हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम हंसते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरे सब कुछ लेके गए हो। हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम हंसते हैं। तो वाक़ई में जो मैंने गाना में कहा वो सही बात है। अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखते हैं या कोई भी अगर आप इंटरेस्ट होके उस पढ़ाई में लगनशील हो जाते हैं, तो वाक़ई में आपको उस पढ़ाई के प्रति इतना लगनशील हो जाएँगे आप कि आपको कोई चीज़ दिखेगा ही नहीं। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई काम भी क्यों ना हो। उसी प्रकार हम लोग को केमिस्ट्री में इतना मन लगता है पढ़ने में, इतना मन लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप मेरे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तो वाजिब है, वाक़ई में ये मैं गारंटी दूँगा कि आपको भी केमिस्ट्री पढ़ने का बहुत इच्छा करेगा और वाक़ई में आपको केमिस्ट्री से दिल लग जाएगा और केमिस्ट्री को आप अपना फ़ेवरेट सब्जेक्ट मानेंगे। तो चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो ये पदार्थ के बारे में जानेंगे हम, पदार्थ होता क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? किन-किन भागों में बाँटा गया है? तो उनको हम समझेंगे बारीकी से, बहुत ही अच्छे से। आप मेरे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए, पदार्थ होता क्या है? पदार्थ जो है उसका इंग्लिश क्या होता है? मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर आप क्या कहेंगे इसको डेफिनेशन के रूप में? तो पदार्थ उसे कहेंगे जो स्थान घेरेगा, जो जगह छेकेगा, जिसमें भार हो, जिसमें आयतन हो, वो सब क्या है? पदार्थ। जैसे ये बोर्ड देख रहे हैं आप, ये बोर्ड जो है कोई ना कोई तो स्थान छेका होगा, जितना स्पेस छेका ये सब क्या है? पदार्थ। ये देखिए, ये मैंने क्या लगाया? ये मैंने लगाया माइक। माइक में देखिए ये मेरा कौन का एरिया ये छेका होगा, वो मेरा क्या पदार्थ हो गया? ये मेरा क्या पदार्थ हो गया? अब आप देखिए कोई भी वस्तु आप दुनिया में आपको जो भी कुछ दिखाई पड़े, वो सब क्या पदार्थ है। हर कोई वस्तु स्थान छेकेगा ही, जगह छेकेगा ही, उसका उसमें कुछ ना कुछ भार तो होगा ही, इसलिए वो क्या है? पदार्थ। जैसे मान लीजिए, ये डस्टर है, ये क्या है? डस्टर है। इस डस्टर को यहाँ पे रखे हम, तो इस डस्टर में क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या छेका? जगह छेका, तो आपका क्या हो गया? जो जगह छेका, इसका ना कुछ भार होगा, द्रव्यमान होगा, घनत्व होगा, तो ये सब क्या है? आपका पदार्थ। कोई भी वस्तु, एनी वस्तु, सब आपका क्या है? पदार्थ। अब पदार्थ को वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? पदार्थ को बांटा गया दो प्रकार पे, दो आधार पे बांटा गया, सॉरी, ठीक है। पहला बांटा गया है भौतिक आधार पर, दूसरा बांटा गया है रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार का मतलब क्या होता है? जो हम लोग अपने आप से करते हैं, फिजिकल करते हैं, जो हम लोग देखते सुनते हैं, सब क्या है? भौतिक आधार है, ठीक है। और केमिस्ट्री क्या है? रासायनिक आधार क्या है? इसमें हम लोग देखते सुनते कम अपने आप हो जाता है, ये दिखाई कम पड़ता है, ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो हम पहले समझेंगे भौतिक आधार पे पदार्थ क्या वर्गीकरण। तो पदार्थ को बांटा गया भौतिक आधार पर 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला आपका हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव, तीसरा गैस, प्लाज्मा, तब बीईएस। ठोस का हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोर्ड, आइंस्टाइन कंडस्टेंट। तो अब इनको हम समझेंगे ये क्या होते हैं, किसको कहा जाता है, एग्जाम्पल क्या क्या होगा। अब देखिए, ये आपका है ठोस। क्या है आपका? ठोस। ठोस हम किसको कहेंगे? जो छूने में, जो टच करने में, जिसको छूने में आपको ठोस दिखाई पड़े, कठोर दिखाई पड़े, वो सब क्या है? ठोस है। नहीं समझे? और समझाते इसको अच्छी भाषा में। जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, वो क्या कहलाएगा? आपका ठोस होगा। ये चौक दिख रहा है आपको, ये ठोस है। कैसे है मैं साबित करूंगा अभी। इसका आकार क्या है? बेलनाकार है। आकार मिला, इसका कुछ न कुछ तो आयतन होगा, कितना ये भारी होगा, होगा ना। तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, वो क्या कहलाएगा? आपका ठोस कहलाएगा। ऐसे ही आपका चौक हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, बेंच, डेस्क, ये सब क्या? ये भी क्या आपका बोर्ड जो है, ग्रीन बोर्ड, ये भी क्या है? आपका ठोस ही है। दुनिया का हर एक वह पदार्थ जो इसमें जिसका आकार निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, वो क्या कहलाएगा? आपका ठोस कहलाएगा। अब आते हैं द्रव में, लिक्विड। जो बहता हो, जो बह गया, वो क्या हो गया? आपका द्रव हो गया। जैसे पानी बहता है, दूध बहता है, फिर आपका तेल बहता है, फिर आपका ब्लड बहता है, खून बहता है, ये सब क्या है? दुनिया में जो भी पदार्थ आपको बहते दिखाई पड़ जाए, वो सब क्या है? पदार्थ। वो सब क्या है? द्रव है। अब द्रव के रूप में आप तो समझ गए, खून होगा, खून ही बहता होगा। जैसे
किसी व्यक्ति का काट दीजिए नस, देखिए खून कितना गिरता है, फट फट झड़ झड़ करेगा ये खून, यहाँ से वहाँ दर रहा है दर रहा है। आप देखे होंगे ना, किसी अगर कोई पूजा पाठ होता है तो किसी मंदिर में पाठा का बलि दिया जाता है। पाठा कैसे बलि देगा ना, जैसे काटेगा उसका खून गिरेगा, छड़ 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 सब खत्म। वो क्या, वो बह रहा है, वो भी क्या, आपका खून हो गया। दूध देखते होंगे आपके घर में, क्या होता होगा, दूध गरमाने जाते होंगे या आपका दूध जो लेने जाते होंगे, दूध गरमाने दिए, दूध मान लीजिए कहीं उलट गया, कहीं गिर गया, बह रहा है। कोई पानी दिखे, नदी धारे में पानी बह रहा है, वो सब क्या है, पदार्थ, मतलब द्रव है। दुनिया का हर एक वह वस्तु जो बहता हो वो सब क्या है, द्रव है। या इसको आप ऐसे कह सकते हैं, जिसका आकार नहीं सिर्फ आयतन निश्चित हो, वो क्या आपका हो गया, द्रव होगा। जैसे दूध, खून, जो खून को बोलते हैं रक्त बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, आपका तेल हो गया, ये सब क्या आपका बहेगा, वो क्या कहलाएगा, आपका द्रव कहलाएगा। गैस क्या होता है, जिसका ना तो आकार निश्चित हो ना ही आयतन निश्चित हो, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं जिसको हम लोग देख ही नहीं सकते, वो क्या है, गैस है। हवा को देख पाएंगे आप, नहीं ना, इसलिए वो गैस है। वो कौन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। आप सांस लेते हैं, नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, वो क्या गैस हो गया। तो इसका आकार और आयतन कोई निश्चित ना हो, वो क्या है, गैस है। जैसे हीलियम हो गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या है, गैस है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो है पदार्थ का चौथी अवस्था होती है, ये चमक उत्पन्न करता है। प्लाज्मा जो होता है वो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसको आपको देखने का मिलेगा, आपके गांव घर में भी देखने मिलता है, आप लोग भी करते होंगे, वैसे हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। खेखास जानते हैं, खेखार, ऐसे जो करके देते हैं, पूरा इतना कटोरा सब रखते होंगे। वो कैसा होता है, पूरा पानी के रूप में रहता है, लेकिन गद्दा रूप में रहता है, ठीक है। उसे कितना पानी देंगे ना, वो हटवे नहीं करेगा, ऐसे से ऐसे करेगा, ठीक है। उसे बहुत पानी देके मात्रा में उसको देके हटाया जाता है। तो वैसे ही क्या रहता है, आपका प्लाज्मा होता है। अगर आपको इसको बहुत हीट करेंगे तो वो आपका वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है, चमक उत्पन्न करता है, वो चमकता है खास करके। तो क्या होता है, बीएस, बोट आइंस्टीन कंडक्टेंस, ठीक है। अब समझते हैं रासायनिक आधार पर पदार्थ के प्रकार। रासायनिक आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया, इनको बांटा गया दो भाग में। पहला बांटा गया आपको शुद्ध पदार्थ, दूसरा बांटा गया आपको अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ को भी फिर क्या किया गया, दो भाग में बांटा गया, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक ये क्या है, शुद्ध होता है। और इसको बांटा गया आपको दो भाग में, शुद्ध अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिश्रण भी कहते हैं। इसको बांटा गया दो भाग में, समांग और विषमांग, ठीक है। तत्व को बांटा गया तीन भागों में, धातु, अधातु, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु। और इसको बांटा गया तीन भागों में, अम्ल, क्षार, लवण, अम्ल, क्षार, लवण। तो अब समझते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है। हर एक वह पदार्थ जो जिसको मिलाने में उसमें कोई ना कोई गुण दिखाई, कोई ना कोई अवशेष ना बचे, वो शुद्ध रूप में पाया जाएगा आपको, वो क्या कहलाएगा, आपका शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। जिसमें कोई तरह का मैटर या कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। औसत पदार्थ क्या होता है, जब दो पदार्थ को आपस में मिलाने से कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है, वो क्या कहलाएगा, आपका मिश्रण कहलाता है। जैसे आप चीनी और पानी को मिला दिए तो आपका क्या बना, घोल बना, वही आपका क्या हुआ, मिश्रण हुआ। वहाँ पे क्या है, दो पदार्थ मिक्स हुआ, लेकिन वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है। वो क्या अशुद्ध है, इसलिए हम लोग अशुद्ध को मिश्रण के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि किसी पानी में आप लोग नमक का शरबत का नींबू मिला दिए। एक नमक में आप शरबत बनाएंगे तो नींबू चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, पानी चाहिए, चीनी चाहिए। तो इनको आप सबको एक गिलास में मिक्स कर दिए। जैसे गिलास में आप मिक्स करेंगे, वो आपका क्या बन जाएगा, घोल बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। तो वहाँ पे क्या कोई एक चीज़ तो शुद्ध नहीं है, उसमें बहुत सारा प्रकार का वस्तु मिलाया गया, तो आपका क्या बनेगा, शरबत बन गया। तो उसी प्रकार को हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रण कहेंगे। अर्थात जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद जो एक नया पदार्थ बनता है, वही क्या कहलाता है, मेरा अशुद्ध पदार्थ कहलाता है, अर्थात मेरा मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है समांग मिश्रण, दूसरा होता है आपका विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण क्या होता है, विषमांग मिश्रण क्या होता है, आप समांग मिश्रण को समझेंगे हम। वह पदार्थ इसको घुलाने पर कुछ दिखे ही नहीं, मतलब समान मात्रा में हो, दोनों जो है जितना वस्तु घुलाएंगे सब वस्तु क्या होगा, उसमें समान मात्रा में पाएगा, वही क्या कहलाएगा, आपका समांग मिश्रण कहलाएगा। मतलब जो बराबर मात्रा में पाए, किसी वस्तु को मिलाने में या किसी वस्तु को घोलने में, मिलाने में अगर कोई मात्रा आपको दिखे नहीं,
या दोनों मात्रा समान रूप में हो, पता नहीं चले कि मेरा उसमें कौन सा मात्रा कितना है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, समान मिश्रण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आप दाल घर में बनाए होंगे, एक बर्तन में आप दाल बनाएँ, उस बर्तन में जो दाल बना है वो आपका मूँग का है और उसमें अरहर का दाल है। दोनों को आप मिक्स कर दिए और उसको बना दिए, तैयार कर दिए। तो दाल को आप किसी कटोरे में या किसी बर्तन में या किसी हाथ में लेके आप देखिए, ना तो उसमें ये नहीं पता चलेगा आपका अरहर का दाल कितना है, ना आपका मूँग का दाल कितना है। तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम होगा, वो आपका दाल बन जाएगा। जहाँ आपको ये पता ना चले कि आपका वो अरहर का दाल है या मूँग का दाल है, दोनों लगेगा सेम ही है, वही आपका क्या कहलाएगा, समान मिश्रण कहलाएगा। मतलब इसमें कोई कण दिखाई ना पड़े, वही आपका क्या कहलाएगा, समान मिश्रण कहलाएगा। वैसा मिश्रण जिसमें आपको कोई कण दिखाई नहीं पड़े, वही आपका क्या कहलाएगा, समान मिश्रण कहलाएगा। विषम मिश्रण क्या होता है, जिसमें कण दिखाई पड़े, जिसमें कण दिखाई पड़े, अच्छे से वो घुल नहीं पाए, वही क्या कहलाएगा, आपका विषम मिश्रण कहलाएगा। जैसे देखिए, आप मान लीजिए एक अरहर का दाल ले लिए और चावल लिए, दोनों को मिक्स कर दिए। जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो आप एक मुट्ठी उठाइए, तो वहाँ पे क्या देखें, आप ये नहीं देख पाएँगे कि अरहर का दाल कितना है या मेरा चावल कितना है। आप उसमें क्या किए, अरहर देखिए, आप अरहर का दाल और चावल दोनों मिक्स कर दिए, दोनों को मिला दिए, दोनों को आप मिक्स कर दिए, मिला दिए। जैसे दोनों को आप एक हाथ से उठाते हैं, उसमें क्या देखेंगे आप कि आपको अगर कोई पूछे कि इसमें कौन चावल कितना है, तो आप नहीं बता पाएँगे। अधिक कौन है, नहीं बता पाएँगे। क्यों? उसमें हो सकता है कि आप जो लिए हैं, अरहर अधिक हो, चावल कम हो, या हो सकता है चावल अधिक हो, अरहर कम हो। तो आप ये गारंटी नहीं दे पाएँगे, उसमें अधिक मात्रा में कौन पाया जाएगा। तो जहाँ आपको कण दिखाई पड़े, वही आपका क्या कहलाएगा, विषमांग मिश्रण कहलाएगा। बात समझ में आया? अब देखिए, आप समझते हैं शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार की होती है? वो होती है 2 प्रकार की, तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट होता क्या है? जो केवल एक ही प्रकार से बने, वह परमाणु जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बनता हो, वही क्या कहलाता है, आपका तत्व कहलाता है। मतलब इसका निर्माण केवल एक प्रकार के परमाणु से होता है, वही आपका क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। जैसे आप ले लीजिए हाइड्रोजन को, ये अकेले है, ये अकेले घूमेगा। नाइट्रोजन लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, सोडियम लीजिए, मैग्नीशियम लीजिए, ये आपका क्या करेगा, ये सब क्या करेगा, अकेला आपको दिख रहा है, ये साथ नहीं है, ये अकेला है। वो जितना भी वस्तु, जितना भी एलिमेंट आपको अकेला दिखे, वो टोटल क्या है, तत्व है। टोटल क्या है, तत्व है। आप इनको याद कैसे करेंगे, आसान भाषा में, जो अकेले घूमे, जो अकेले घूमे, वही क्या कहलाएगा, आपका एलिमेंट कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। जैसे ये गधा नाइट्रोजन अकेले भूखेगा, इधर उधर जाएगा, कभी कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका एलिमेंट कहलाएगा। सोडियम भी अकेले है, मैग्नीशियम भी अकेले है, ये सब क्या आपका एलिमेंट हुआ, तत्व हुआ। ये सब क्या दर्शाता है, आपका एलिमेंट है, तत्व है। और देखिए, आप मान लीजिए O3 बताइए, आप अगर आपसे को पूछा जाए O3 क्या तत्व है कि यौगिक है, तो O3 भी क्या आपका तत्व ही है। क्यों? इसमें ऑक्सीजन को ही 3 बार लिखा गया है। इसमें कोई और आया है नहीं, ना आया है, सिर्फ ऑक्सीजन है, बस वही 3 बार आ गया है। तो ये आप इसलिए आपका ये क्या हो गया, तत्व हुआ। आप लीजिए N2 लीजिए, ये भी आपका क्या हुआ, तत्व ही हुआ। आप O2 लीजिए, ये आपका क्या हुआ, तत्व हुआ। इसमें क्या गया है, O को 2 बार लिखा गया है, लेकिन है तो अकेले ना आदमी, आदमी एक है, उसको दोबारा उठा के रखा गया। तो जो अकेले रहे वही क्या कहलाएगा, आपका तत्व कहलाएगा। अब आपका आता है यौगिक। यौगिक क्या होता है, यौगिक जो सूत्र बनाए, जो सूत्र बनाए, फार्मूला बनाए, वही आपका क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जैसे जल है ना, ये पानी, ये आपका क्या बनाया, सूत्र बनाया, ये दर्शा रहा है ये जल है, ये पानी है। तो जो आपका सूत्र बनाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जल हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनिया हो गया। अमोनिया को आप लोग देखे हैं, नहीं देखे हैं? आप लोग के बाथरूम में आप लोग पेशाब करने जाते होंगे, वहाँ जो गंध महकता है, वही क्या अमोनिया है। अब जैसा पेशाब का गंध है, वैसा ये अमोनिया गंध ये महकता है। ठीक है, अब ये भी आपका क्या दिखा रहा है, फार्मूला दिखा रहा है। ये भी क्या आपका हो गया, यौगिक हो गया, कंपाउंड हो गया। आप देखिए मीथेन गैस, ये क्या आपका हो गया, कंपाउंड हो गया। आप CO2 लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी आपका क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। मतलब जो हमेशा फार्मूला को दर्शाए, किसी न किसी को सूत्र को दर्शाए, वही आपका क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए।
अब देखिए तत्व, तत्व को बांटा गया 3 भागों में, धातु, अधातु, उपधातु। अब धातु के बारे में समझेंगे, मेटल क्या होता है, फिर आप समझेंगे अधातु क्या आता है, नॉन मेटल क्या आता है, फिर आपका मेटल वाइड क्या होगा, उपधातु क्या कहलाएगा, इनको आप समझेंगे। धातु क्या होता है, जो चमक उत्पन्न करे, जिसको देखकर आपको लगे चमक उत्पन्न कर रहा है, वो क्या है, धातु है। लेकिन हाँ, उसमें कंडीशन कंडीशन होना चाहिए कि वो एलिमेंट चाहिए। अब ये नहीं कि कपड़ा चमकता है, कपड़ा धातु हो गया। तो जो आपको ये दर्शाए कि वो एलिमेंट के साथ-साथ वो चमक उत्पन्न कर रहा है, तो वही आपका क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। और दुनिया में 118 एलिमेंट है, उन्हीं में से कोई होगा एक, ठीक है? अब कोई कपड़ा चमक रहा है, सर जी आप क्या बोले, जो चमक उत्पन्न करेगा वो तो धातु होगा। कपड़ों चमक रहा है, धातु हो गया। देखिए बोर्ड चमक धातु हो गया? नहीं, हम वो नहीं बोले, हम क्या बोले, 118 एलिमेंट में जिस तत्व में जो चमक उत्पन्न करेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। तो जैसे आपका अगर लोहा हो गया, लोहा चमकता है, आपका धातु हो गया। आपका फिर सोडियम चमकता है, फिर आपका कॉपर चमकता है, फिर आपका चांदी चमकता है, फिर आपका सोना चमकता है। ये सब क्या आपका धातु हो गया। क्या हो गया, आपका धातु हो गया। और धातु क्या होता है, जो चमके नहीं। हर एक वह वस्तु, हर एक वो एलिमेंट जो चमक उत्पन्न नहीं करता हो, वो क्या कहलाता है, आपका धातु कहलाता है। धातु को ही कहते हैं एक और नाम से, चालक के नाम से हम जानते हैं, कंडक्टर्स को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टर। धातु को ही बोलते हैं चालक। अब चालक से क्यों कहते हैं, क्योंकि चालक उसको कहते हैं जिससे धारा प्रवाहित होता हो, जिससे धारा निकलता हो, जिसमें धारा लगता हो, जिससे धारा होकर जाता हो, वही क्या कहलाता है, आपका कंडक्टर कहलाता है, चालक कहलाता है। क्योंकि धातु में करंट लगता है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, चालक कहलाया। और धातु को बोलते हैं हम लोग अचालक या कुचालक, जिसमें करंट नहीं लगता हो, जिसमें करंट नहीं बहता हो, वो आपका क्या कहलाएगा, वो धातु कहलाएगा। जैसे आप लीजिए नाइट्रोजन को, इसमें करंट लगेगा। इसमें आप लीजिए प्लास्टिक को, इसमें करंट नहीं लगता है, इसमें करंट नहीं लगता है। आप लीजिए ऑक्सीजन को, इसमें करंट नहीं लगता है। तो हर एक ये वस्तु जो है वो क्या होता है, वो धातु होता है। क्या होता है, वो धातु होता है। और धातु का एक नाम क्या है, वो चालक। क्या है, वो चालक, वो चालक। नन नन कंडक्टर, ये आपका हो गया नन मेटल। तो जो चमक उत्पन्न नहीं करे वो आपका क्या हो गया, वो धातु कहलाएगा। जैसे आप जानबे करते हैं, बता दें भी हम। उपधातु क्या होता है, जिसमें धातु और अधातु का दोनों का गुण पाया जाएगा, उसमें वही क्या कहलाएगा, आपका उपधातु कहलाएगा। मतलब थोड़ा धातु का गुण, थोड़ा अधातु का गुण पाया जाएगा इसमें, वही आपका क्या कहलाएगा, उपधातु कहलाएगा। मत परिभाषा में कैसे बोलेंगे, वैसे तत्व इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो, उससे को ही हम लोग उपधातु कहेंगे। जैसे आपका हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या आपका उपधातु है। अब देखिए उपधातु ये क्यों हुआ, क्योंकि इसको चाहिए करंट, इसको बोलते हैं हम लोग अर्धचालक। क्या बोलते हैं, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, आधा करंट, मतलब इसको थोड़ा चाहिए करंट और इसको चाहिए अधिक करंट। आप धातु कैसे पहचानेंगे, करंट किसमें अधिक लगता है, करंट इसमें लगता है, इसमें लगता है, दो ही में करंट लगता है, इसमें करंट लगता है और इसमें करंट लगता है। जिसमें तेजी से मात्रा में करंट लगता हो वो धातु कहलाएगा, जिसमें कम मात्रा में करंट लगता हो वो धातु कहलाएगा। या आप ऐसे कहते हैं इसमें हचाक से करंट लगे, इसमें फटाफट करंट लगे, वो आपका क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम पड़ेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, उपधातु कहलाएगा। बात समझ में आया। जैसे पंखा है, पंखा में करंट कैसा चाहिए, कहीं से चाहिए, थोड़ा सा चाहिए नहीं, उसको अधिक चाहिए, उसको अधिक चाहिए धारा, तभी वो चलेगा, नहीं तो वो नहीं चलेगा, नहीं तो बंद चलेगा। कम देंगे तो वो भी घूरेगा धीरे धीरे, ऐसे ऐसे करके। अधिक देंगे तो वो खूब स्पीड से चलेगा। तो जितना उसको आप देंगे धारा, वो उतना स्पीड चलेगा। उसी प्रकार आप देखिए इसमें मोबाइल में क्या लगता है, सिलिकॉन का लगा रहता है। मोबाइल को क्या चाहिए, करंट ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा ब्लास्ट हो जाएगा और उनके साथ साथ आप भी खत्म हो जाएंगे। तो उनको चाहिए धारा कम मात्रा में, इसलिए वो कम मात्रा में धारा मांगता है। अब मान लीजिए मोबाइल हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, वो आपका हो गया। फिर आपका टीवी ले लीजिए, टीवी से में क्या होता है, अगर अधिक मात्रा में वोल्टेज देंगे या धारा देंगे तो वो क्या आपका होगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको कम मात्रा में चाहिए। ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें ले लीजिए बल्ब ले लीजिए। बल्ब के लिए कोई लिखा था 100 वाट का, कोई लिखा था 20 वाट का, तो जिसको जितना वाट चाहिए वो उतना चाहेगा ही। इसलिए बल्ब में क्या होता है, अधिकतम मात्रा में करंट चाहिए, इसलिए वो जब तक उसको अधिक मात्रा में करंट नहीं जाएगा वो बल्ब जलेगा ही जलेगा। तो जिसमें हचाक से करंट लगे, हचाक से करंट चाहिए, हचाक से विद्युत धारा चाहिए, वो आपको धातु हो गया। इसमें
तनी तनी धीरे धीरे करंट चाहिए, वो आपका हो गया धातु हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और अच्छे से देखिए। और कुछ टॉपिक है खत्म करेंगे। अब क्या है कंपाउंड, यौगिक है। यौगिक बताया अभी आपको, जो फार्मूला बना है यौगिक है। या आप इनको यूँ कर सकते हैं, जिसका निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जैसे आपका जल हो गया, इसमें क्या है देखिए, इसमें एक हुआ हाइड्रोजन, एक हुआ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन वाकई में दो है, लेकिन हाइड्रोजन एक ही ना हुआ हाइड्रोजन, उसको दोबारा लिखा गया है। तो ये आपका H हो गया, ये आपका O हो गया। इसमें दो एलिमेंट आ गया, तो इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे मान लीजिए आपको ये लीजिए संगमरमर लीजिए CaCO3, इसमें कैल्शियम हुआ, कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। तो हम मैंने क्या किया, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आएंगे वही आपका क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। आप इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, अगर आएगा तो, कोई पूछेगा तो आप ये कह सकते हैं, जिनका निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं, जिसका फार्मूला हो, जिसका सूत्र हो, वही क्या आपका है, यौगिक है। जैसे दे देंगे आप एग्जाम्पल में। अब यौगिक को बांटा गया तीन भागों में। पहला आपका बांटा गया अम्ल, क्षार, लवण। जो खाने में, जो खाने में आपका क्या हो, जो खाने में, जो स्वाद में खट्टा लगे। अचार खा ऐसे करेंगे आप, इमली खाएंगे ऐसे करेंगे आप। तो जिसको ही खाने से आपको अच्छा ना लगे, महसूस ना हो, खट्टा महसूस हो, वही वो सब क्या आपका अम्ल है, एसिड है। और अम्ल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है तेजाब। तेजाब भी कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है। तो अम्ल क्या हो गया, जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहेंगे। जैसे इमली हो गया, अचार हो गया, तो मतलब जो खट्टा लगेगा वो सब क्या अम्ल है। अब क्षार क्या होता है, क्षार क्या होता है, जो स्वाद में कड़वा या तीखा लगे वो सब क्या क्षार है, बेस है, वो सब क्या है, बेस है। क्षार का इंग्लिश क्या होता है, क्षार का इंग्लिश क्या होता है, बेस होता है। जो स्वाद में कड़वा लगे, तीखा लगे, सब क्या है, क्षार। जैसे नीम हो गया, चिरौता हो गया, मिर्च हो गया, ककड़ी हो गया, करेला हो गया, ये सब क्या आपका क्षार है। क्षार को हम लोग एक और नाम से जानते हैं क्या, भस्म। भस्म क्या होता है, आपके घर में आपकी मम्मी सब सुबह सुबह या आप लोग खाना बनाते होंगे, तो पहले के ज़माने में क्या होता था, चूल्हा में खाना बनता था। शायद अभी भी बनता होगा कहीं कहीं, लेकिन अभी तो गैस सिलेंडर आ गया है, तो हर एक घर में गैस ही चलता है। तो हर एक घर में गैस ही चलता है, तो कहीं न कहीं किसी मात्रा में गाँव घर में होता होगा, कहीं चूल्हा तो बनता होगा। तो जब खाना बनता होगा तो कुछ ना कुछ का राख मिलता होगा, वो राख क्या आपका भस्म है। उनसे भी कभी आप दाँत घसिए, देखिएगा वो आपका नमकीन लगेगा। तो ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, क्षार हो गया। लवण क्या होता है, जब अम्ल और क्षार से प्रतिक्रिया करेगा, जब कोई अम्ल और क्षार से प्रतिक्रिया करके कोई लवण के साथ जल बनाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। जैसे आप मान लीजिए, आप इसको लिए, आप ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल हुआ, और आप क्षार लिए NaOH लिए, आप क्षार लिए, दोनों सब रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका सोडियम जो है इससे प्रतिक्रिया कर लेगा NaCl से, तो आपका क्या बन गया, NaCl बन गया। ये जो क्या है, यही मेरा क्या हुआ, लवण हुआ, मेरा क्या हुआ, लवण हुआ। और मेरा क्या बचा, H, एगो H यहाँ पे, एगो H यहाँ, मेरा कितना H हो गया, 2H हो गया, H2 लिखते हैं। और केमिस्ट्री में हमेशा कभी ऊपर नहीं लिखा जाता है, हमेशा नीचा लिखा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपका क्या हो गया, H2O। तो जब अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से लवण तथा जल बने तो वही आपका क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। ठीक है। अब आते हैं, इनको समझ के अच्छे से, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर न्यू अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू। इसको कहा जाता है नाभिक। ये क्या होता है, नाभिक होता है। इस नाभिक में दो मौलिक कण पाए जाते हैं। मौलिक कण तीन होते हैं, कितने होते हैं, तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इस नाभिक के अंदर में दो पाया जाता है, दो मौलिक कण, एक पाया जाता है न्यूट्रॉन और एक पाया जाता है प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इस नाभिक के बाहर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है, घूमते रहता है। ठीक है। तो इस पहले वाले इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उसको कहा जाता है कक्षा। क्या कहा जाता है, कक्षा, ऑर्बिट। तो इस कक्षा का नाम होता है के। पहले कक्षा का नाम क्या हो गया आपका के, पहला कक्षा हो गया तो पहला लिख दिए, 1 लिख दिए, ऐसा नाम क्या हुआ के। सेकेंड कक्षा का आपका नाम हो गया एल, क्या आपका हो गया, एल। थर्ड कक्षा का आपका नाम हो गया एम।
KLM, फिर आपका फोर्थ आपका हो जाएगा N, आपका हो जाएगा N। तो इसी प्रकार आपका ये बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। अब किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको निकालने का एक फार्मूला है 2n²। क्या है? 2n²। यही आपका फार्मूला है जो बताएगा किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका हुआ पहला कक्षा। तो ये आपका हुआ पहला कक्षा के का मान है 1, तो n का मान रखिए आप क्या 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 गुना 1 कितना आपका हो गया 2। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेगा, घूमते रहेगा। अब रखिए n का मान 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 में कितना हो जाएगा 8। तो सेकंड कक्षा जो आपका L है इसमें रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन। कितना रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेगा, घूमते रहेगा। तीसरा में आएंगे तो मेरा क्या आएगा 3 आएगा, n का मान रखिए 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, कितना हो गया 9, तो 9 गुना 2 कितना हो गया 18। इसमें कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। इन सब में क्या होगा 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेगा। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में उस रखिए मान, तो 4 का स्क्वायर 16 दूना 32। अगर यहाँ पे रखेंगे आप 4, तो 4 का स्क्वायर 16 दूना 32, चौथा में 32 होगा। इसी प्रकार ये बढ़ते चला जाएगा। यही आपका बोर बड़ी मोदय कहते हैं। तो हम किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मेरा पहला क्या देखिए आप, के में कितना इलेक्ट्रॉन, के में आपका क्या बताया 2 इलेक्ट्रॉन, के में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। एल में कितना इलेक्ट्रॉन, एल में बताया कितना 8 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन। और आपका इसमें बताया 8 इलेक्ट्रॉन। आपका एम में कितना बना इलेक्ट्रॉन बताया 18 इलेक्ट्रॉन, जे के एल एम। और एन में 32, कितना 32। तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे कैसे। किसी का भी निकालने बोलेगा तो आप उनको निकाल सकते हैं। जैसे देखिए आपको कहा गया निकालिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका, सोडियम का। इसका कितना होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। जैसे ही आपको सोडियम का निकालने के लिए, तो आपके दिमाग में तुरंत बात बैठना चाहिए, सोडियम का कितना होता है परमाणु संख्या, उसका होता है 11। तो के पास कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ये कम भले ले ले लेकिन ज्यादा ऐसे नहीं लेगा, तो ये अधिकतम 2 ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 2, इसके पास है 11, 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास है लेकिन 2 ले लिया। अब बचा कितना 9 बचा, लेकिन इसके पास 8 ही लेने का क्षमता है, तो ये क्या करेगा 8 ले लेगा। अब जो बचा इसके पास आ जाएगा, ये इसका जब फुल हो जाएगा तो वो आगे वाले पार्ट में भेज देगा, ठीक है। आपसे पूछा मैग्नीशियम का निकालिए, आप निकाले 12, तो पहला में 2 हो गया आपका, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, 8 रहे करेगा, कितना हो गया 10। तो इसमें कितना बचा 12। आपका एल्युमिनियम पूछेगा Al 13 लिखिए आप। तो आप क्या समझे यहाँ पे, मेरा पहला के सामने कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिख दिए, दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा। आपको मोल किसी का ही बोले, आपको बोल दिया निकालिए कैल्शियम का, इसका होता है 20, इसका होता है 20। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8, चौथा में 2। देखिए ये क्यों हुआ, बोर महोदय जो है वो क्या कहते हैं, ये इसमें भी सिर्फ नियम रहता है, ये सब इसके लिए ही है। बोर महोदय क्या कहते हैं, तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तभी रहेगा जब चौथा में कोई बचता हो। अगर आप इसको ऐसे लेते हैं, 2 लेते हैं 8 लेते हैं 18 लेते हैं, तो देखिए 2 8 10 28 हो गया, लेकिन उसका पास उतना इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप तीसरों में 8 ही लेंगे ना कि 18। बात में आया। अगर आपका चौथा इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, चौथा कक्षा में अगर आपका चौथा कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, तो आप तीसरा में भी 8 ही लेंगे ना कि 18। इसलिए आपको क्या हो गया, ये 8 ही हो गया और 2 हो गया, कितना हो गया 2 8 10 8 18 2 20। आप मान लीजिए लिए स्कैंडियम का लिए SC, या मान लीजिए आप ले लीजिए मैग्नीज का लीजिए, 25 होता है इसका। तो पहला में 2, दूसरा में 8, 8 2 10। अगर आप 18 लेते हैं तो इसके पास कुछ बचना चाहिए,
आपका 28 होता है, आपका 28 कितना 25 है। तो आप क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो तीसरा में भी आप 8 लेंगे, ना कि 18। तो मेरा हो गया 8, तो 8 2 10 8 18, 18 कितना बच गया पास 25 में है, तो 7 यहाँ आ जाएगा। तो एक चीज आप यहाँ पे कॉमन देख रहे हैं क्या। अब देखिए इसमें क्या बात आता है, इतना अगर आप करने जान जाएंगे तो आपका कोई भी एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला क्या नाइट्रोजन का निकालिए, इसका होता है 7, तो पहला में 2, उसके बाद कितना आएगा 5 आएगा, क्यों उसके पास 7 ही है तो 5 आएगा। पहला में है 8, कम तो खा सकता है ना, कम तो दे सकते हैं 8 से हम, लेकिन बेसी नहीं खाएगा, ठीक है। इसलिए आपका क्या हो गया, एन का हो गया 2, हो गया 5। आपका बोलेगा ऑक्सीजन का, तो आपका क्या हो जाएगा 2 और 6। बोलेगा आपका फ्लोरीन का, आपका हो जाएगा 2 7। आपका हो जाएगा नियॉन का, किसका नियॉन का 2 8। आपका बोल देते सोडियम का, सोडियम निकाल चुके हैं आप। तो इस प्रकार आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर मॉडल के द्वारा कर सकते हैं। देखिए इसको करने से फायदा क्या होता है आपको, इसके बाद सवाल आएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो निकालने के लिए कहा जाएगा। अगर आप इनको जान जाएंगे तो आप किसी भी एलिमेंट का संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वीई बोलते हैं। अब वीई हम कैसे निकालेंगे, देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन उसको कहेंगे जो किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में हो, सबसे बाहर में होगा। जैसे कभी आप गेट देखें, गेट आपका घर जो रूम होता है, उस रूम के सबसे बाहर जो होगा वही व्यक्ति क्या कहलाता है, वो रोड होता है। मतलब जो व्यक्ति आपके घर से पूरा बाहर है, रोड पे है, तो वो क्या बोलेंगे, व्यक्ति जो क्या है रोड पे खड़े हैं। तो सबसे बाहर, इसमें जो क्या है सबसे जो लास्ट में होगा, सबसे रोड पे होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, अर्थात आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। देखिए आपसे बोल दिया क्या बताइए, सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो सोडियम कहाँ है, यहाँ है। सबसे बाहरी में कौन है, एक है, लास्ट में ही ना एक है, तो यही आपका क्या हुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ। क्या हुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ। आप मैग्नीशियम का बताइए, तो मैग्नीशियम देखिए सबसे बाह्यतम में क्या है, 2 है, 2 आपका क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। आपसे पूछ रहे एल्युमिनियम का सबसे बाह्यतम में क्या है, 3 है, तो 3 आपका क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आप समझ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में पाया, सबसे बाहरी कक्षा में जो पाया जाएगा वही आपका क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब देखिए एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन, क्या होता है कोर इलेक्ट्रॉन। आप ये समझ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप समझ आएंगे हम, ये आपका हो गया बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा। अब होता है कोर इलेक्ट्रॉन, क्या होता है कोर इलेक्ट्रॉन। अब कोर इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालेंगे, तो कोर इलेक्ट्रॉन उससे सिंपल है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी जो बचा वो सब आपका क्या होगा, कोर इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे आपसे बोल दिया बताइए आप हमको सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो सोडियम का आपका देखिए ये आपका हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा, 2 बचा और 8 बचा, 8 तो कितना हो गया 10, तो आपका कितना हो जाएगा 2 + 8 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। यही आपका क्या होता है कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। आपसे पूछ लिया कैल्शियम का बताइए, तो सबसे बाहर में क्या है, 2 आपका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाकी क्या बचा 2 बचा 8 बचा 8 बचा, तो ये आपका सब क्या हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। 8 8 16 2 18 आपका क्या हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछ लिया बताइए मैग्नीज का क्या होता है कोर इलेक्ट्रॉन और सज इलेक्ट्रॉन, तो आपका हो गया सबसे लास्ट में क्या है 7 है, ये आपका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाकी जो बचा क्या आपका हो गया, बाकी जो बचा वो आपका क्या हो गया कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे 8 8 16 2 18 आपका क्या हो गया कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रकार हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, आप समझ गए। अब बढ़ते हैं संयोजकता क्या होता है, वैलेंसी, संयोजकता वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं। आप देखिए अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट में, अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो उसकी संयोजकता जो होती है यही होता है। किसी भी एलिमेंट के लास्ट में अगर 1 2 3 4 आ जाएगा तो आपका संयोजकता क्या होगा, वही होगा। उसके बाद अगर कुछ भी आएगा,
आपका 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है, या आपका 8 आ जाए, तो सबको हम क्या करेंगे, 8 में घटा देंगे। क्या करेंगे, 8 में हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे आपसे बोल दिया क्या, सोडियम का बताइए संयोजकता क्या होता है। सोडियम का संयोजकता क्या होता है। सोडियम का सबसे पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, 8 2 10 हो गया, बचा 11 तो 1। तो आपके बाह्यता में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन रहने के कारण इसका संयोजकता कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। आपसे बोल दिया भैया बताइए मैग्नीशियम का कितना होगा, तो आप मैंने क्या करेंगे, निकालेंगे पहले। तो 2 8 2, तो बाह्यता कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका वैलेंसी कितना होगा, ये हो गया। अब देखिए वैलेंसी से ही आप पता कर सकते हैं कौन धातु है और कौन अधातु है, कौन धातु है और कौन अधातु है। जैसे अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में, अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो आप क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका धातु कहलाएगा। ठीक है, अगर बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 रहेगा, तो वो आपका कहलाएगा अधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। अगर 4 रहेगा तो आपका कहलाएगा उपधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपधातु कहलाएगा। अगर 8 रहेगा तो आपका कहलाएगा अक्रिय गैस। क्या कहलाएगा, अक्रिय गैस कहलाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं या नोबल गैस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकृष्ट गैस भी, अकृष्ट गैस भी हम लोग इसी को बोलते हैं। तो आप समझ गए, धातु किसको कहेंगे, जिस तत्व की बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका धातु कहलाएगा, और 5 6 7 रहेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। 4 रहेगा तो उपधातु, 8 रहेगा तो अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस। अब ये अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस हम लोग कैसे जानेंगे, किनको कहते हैं। देखिए आप सोडियम निकाले, सोडियम के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 1, इसलिए आपका क्या हो गया, धातु हो गया। मैग्नीशियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपका क्या हो गया, धातु हो गया। एल्युमिनियम लिए आप, तो आपका क्या हो गया, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो धातु हो गया। तो आप किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा को देख के बता सकते हैं वो धातु है कि अधातु है। आपसे कोई बोल दिया अच्छा भैया बताइए कैल्शियम का क्या होता है, किसका, कैल्शियम का क्या होता है। कैल्शियम धातु अधातु, इसका होता है 20। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 2, पूरा 20। अब लास्ट में क्या है, 2, तो आपका क्या हो गया, धातु हो गया। क्या हो गया, धातु हो गया। आपसे पूछ लिया नाइट्रोजन, आपसे पूछ लिया बताइए भैया नाइट्रोजन क्या है, धातु अधातु है, धातु अधातु है। तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन बचा क्या, 5, लास्ट में 5 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अधातु हो गया। कितना हो गया, अधातु हो गया। अब क्या करेंगे, इसका वैलेंसी कैसे निकालेंगे हम, इसका संयोजकता कैसे निकालेंगे, क्या बता अभी हम, अगर 5 6 7 8 रहेगा तो उसका संयोजकता क्या करते हैं, निकालने के लिए हम लोग 8 में घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 में इसको घटा देंगे लास्ट वाले को। मेरा क्या बच गया, 3 बचा मेरा। क्या बचा मेरा, 3 बचा। ये आपका क्या हो गया, अधातु हो गया। आप लिए ऑक्सीजन, क्या लिए, ऑक्सीजन, तो 2 आपका हो गया, 2 6 हो गया। आपका देखिए 5 6 7 8 रहेगा, तो उसको क्या करेंगे हम लोग 8 में माइनस करेंगे, तो आपका क्या होगा, बैलेंस क्या हो जाएगा, 8 में गया 6, तो कितना आपका हो गया, 2। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होता है, कितना हो गया आपका 3। ऑक्सीजन कितना होता है आपका, कितना हो गया 2। आपसे पूछ लिया फ्लोरीन का, इसका होता है 9 7, इसका होता है, सॉरी इसका 8 ना होता है, इसका हो गया 9, तो 2 आओ आपका क्या हो जाएगा 7। तो लास्ट में बाहर में 7 आ गया, बाहर में जैसे 7 आ गया आपका क्या हो जाएगा, अधातु। और बैलेंसी पूछेगा तो 8 में से घटाएंगे हम, तो मेरा कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। तो किसी भी एलिमेंट को पहचानने का तरीका क्या है, उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसके बाह्यतम कक्षा में, देखिए सबसे पहली बात, जो बाह्यतम कक्षा में पाया जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ के जो बचा सब मेरा क्या कहलाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। बैलेंसिंग कैसे निकालते हैं, जान गए, अगर लास्ट में आपका 1 2 3 4 रहेगा तो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होगा, बैलेंसी आपका वही होगा, संयोजकता आपका वही होगा। अगर इन चारों को छोड़ के 5 6 7 8 आता है तो हम क्या करेंगे, 8 में उसको माइनस करते हैं। इसी आपको बोल दिया नियॉन का निकालने के लिए। तो नियॉन का कितना होता है, 10 होता है, तो आपका 2 हो गया, 8 हो गया, 8 2 कितना, 10 हो गया, लास्ट में 8 ना आ गया, तो इसलिए आपका नियॉन का संयोजकता क्या होता है, 8 में गया 8 कितना हो गया, 0। क्या होता है,
जीरो होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, अक्रिय गैस कहलाता है, क्योंकि इसकी बात में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब एग्जाम में कभी कभी क्या था, कहता क्या है, अब एग्जाम में कभी कभी क्या कहता है कि बताइए सोडियम धातु है, सोडियम धातु है, तो उसका आयन कितना होगा, तो कौन कौन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है, कौन इलेक्ट्रॉन लेता है, किस पे रहता है प्लस चार्ज, किस पे रहता है माइनस चार्ज। तो अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछ लिया कि बताइए कि सोडियम जो है उस पे प्लस चार्ज है, प्लस आवेश है या माइनस आवेश है, तो किसी भी एलिमेंट को आप कैसे निकालेंगे, या धातु है अधातु है, इस पे चार्ज क्या होगा, लेगा कि देगा। ठीक है, देखिए आपसे बोल दिया सोडियम पे बताइए कितना चार्ज है, तो सबसे एक ही आपका तरीका है, फार्मूला क्या है इसका, सबसे पहले आप निकालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे ही आप निकालेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सोडियम का होता है 11, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, लास्ट में 11। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक होता है अष्टक नियम, कोई भी एलिमेंट अपना अष्टक पूरा करेगा, अपना अष्टक पूरा करेगा। अष्टक का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन जब वो पूरा कर लेगा तो वो अपने आप वो शांत हो जाएगा, नहीं तो वो घूमते रहेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, घूमते रहेगा। देखिए ये अपना अष्टक पूरा कर लिया है लास्ट में, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है। और धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है इसके पास, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, तो जब एक्स्ट्रा आ जाएगा तो वो क्या करेगा, किसी को दे देगा, किसी को दे देगा, बोकते रहेगा वो, तो हो सकता है किसी के पास ये सट जाए। तो सोडियम के पास क्या, देखिए हम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए क्या होता है, ये प्लस में आता है, और ये दर्शाता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्या दर्शाता है, एक इलेक्ट्रॉन है। आप इनको ऐसे लिखिए या आप इनको ऐसे लिखिए, दोनों बात सेम है। ये दर्शा रहा है इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान कर देगा। ठीक है, इसलिए क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्लस का चिन्ह हो तो समझिए वो क्या है, धातु है। जैसे आपसे बोल दिया मैग्नीशियम का बताइए कितना आवेश होगा, तो इसका होता है 12, तो 2 8 2। देखिए इसके पास भी अष्टक पुर गया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए मैग्नीशियम क्या दर्शाता है आपका, ये कितना होगा, +2। क्या होगा, +2। आप इनको ऐसे लिखिए या आप इनको ऐसे लिखिए, बात सेम ही है। ये दर्शा रहा है आपका डबल इलेक्ट्रॉन है, और हम एग्जाम पे एक साथ लिख दिए। आपसे पूछ लिया एल्युमिनियम का, बताइए कितना इलेक्ट्रॉन इस पे है, एल्युमिनियम क्या होता है, 13 होता है, तो आपका हो गया 2 8 3। तो यहाँ पे क्या देखे हम, इसके पास अष्टक पुर गया है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसलिए क्या होता है, एल्युमिनियम पे होता है +3 चार्ज। इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, Al प्लस प्लस प्लस, ऐसे भी आपका सही है, गलत नहीं होगा। तो आवेश क्या दर्शाता है, आवेश क्या होता है, उसके सिर पे कितना वो इलेक्ट्रॉन बताया है, चार्ज कितना चार्ज है, तो ये आपको ये दर्शाएगा इसमें कितना चार्ज है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो संयोजकता जो होता है, अगर आपको ऐसा दिया जाए, बोल दिया जाए कि मैग्नीशियम +2 में संयोजकता कितना होगा, जितना रहेगा चार्ज वही उसका क्या कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये आपका हो गया धातु, और धातु क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन में वो क्या करता है, दान कर देता है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये क्या कर देगा, किसी को इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। उसी प्रकार सेम ये आपका हो गया धातु का पार्ट। अब आते हैं अधातु में। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन पूछा, इसका होता है 7, तो 2 5 कितना हो गया, 2 5। और हमेशा अब देखिए ये अष्टक पूरा नहीं किया है, ये अष्टक पूरा किया है, नहीं किया है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास लास्ट में पहुंचे है, तो ये क्या करेगा, किसी से लेगा, क्या करेगा, किसी से लेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी क्या निकालेंगे, वैलेंसी। और हम बताए हैं अगर वैलेंसी 5, लास्ट में 5 6 7 रहे तो क्या करेंगे, 8 में घटाएंगे, तो 8 में गया 5, कितना बचा, 3। तो ये 3 घटाए ना है इसमें, है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी है, तो कमी दर्शाता है माइनस को, तो -3, इसमें क्या आएगा, -3 आएगा। जितना कमी उतना दर्शाते हैं। ऐसे मान लीजिए ऑक्सीजन का, इसका होता है 8, 2 8 6, तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 8 में गया 6, आपका हो गया 2, तो इसके पे इस पे क्या आएगा, -2 चार्ज आएगा। क्यों, इसको 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तभी ये पूरा कर पाएगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, नहीं पूरा कर पाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा, इसलिए अष्टक जिसको कमी रहता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। अब ध्यान दीजिए, ये है प्लस तो दे रहा है, ये है माइनस तो ले रहा है, तो देने वाला होता है प्लस में, लेने वाला था माइनस में।
देने वाले को बोलते हैं दाता, लेने वाले को बोलते हैं हम लोग ग्राही। क्या बोलते हैं? ग्राही। ग्रहण कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। ये क्या कर रहा है? दान कर रहा है। तो आप क्या समझे? अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर पे प्लस रहे तो वो क्या है? धातु है, और माइनस रहे तो क्या है? वो धातु है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, मैंने कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। अगर आप भी चाहते हैं किसी युद्ध में हम लड़ें, और आप युद्ध ही कर रही है या कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ना होंगे, बॉयज भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे, तो जो वीडियो देखते होंगे उनके हिसाब से मैंने ये बोला। मैंने क्या कहा? रणभूमि में युद्ध होने से पहले मन भूमि में खेला जाता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम कहीं युद्ध लड़ें, चाहे वो पढ़ाई का हो चाहे किसी का भी हो, तो सबसे पहले आपको मन में जीतना होगा। अगर आप मन में जीत लिए तो समझ लीजिए आप युद्ध में भी जीत लिए, विजय प्राप्त कर लिए। इसलिए कहीं भी युद्ध हो, सबसे पहले जीतने के लिए दिमाग में बैठा लीजिए, कि मन में बैठा लीजिए कि इस काम को हम कर लेंगे और हम जीत लेंगे, तभी आप जीत पाएंगे, अदरवाइज आप वहाँ पे नहीं जीत पाएंगे। तो चलिए कुछ हम लोग का टॉपिक बचा था उनको आज देख लेते हैं। देखिए, कोई भी बात होने से पहले, कोई भी काम करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो क्या सही गलत है। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा बात को, आप जिस रास्ते पे चलेंगे वो रास्ता हमेशा अकेला ही होगा, वो रास्ता हमेशा अकेला ही होगा। और जो अकेले चलते हैं वही एक ना एक दिन इतिहास रचते हैं। जो अकेले चलते हैं वही एक ना एक दिन इतिहास रचते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि अब अंजाम जो भी हो, अब अंजाम जो ही हो, अगर मैंने चलने की शुरुआत कर ली है तो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब बस आप अपना काम करते रहिए और मन से तैयारी करते रहिए, रिजल्ट आएगा जो अच्छा होगा वो देखा जाएगा। तो देखिए, मेटल क्या है? धातु। धातु वह पदार्थ है, वह एलिमेंट है जो चमक उत्पन्न करे। वो सब क्या है? आपका धातु है। वो टोटली क्या है? आपका धातु ही है। ठीक है। तो धातु को हम लोग चालक या सुचालक के नाम से भी जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्योंकि इसको चालक का होता है कंडक्टर। इसमें क्या होती है? चालक वह पदार्थ होता है जो विद्युत धारा उत्पन्न करे। ठीक है। मतलब इसमें करंट लगता हो वो सब मेरा क्या? चालक है, सब मेरा सुचालक है, और सब मेरा उसका धातु भी कह सकते हैं। अगर एग्जाम में आ गया धातु किसे कहते हैं, तो वो आप कह सकते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी वही मेरा क्या होगा? धातु कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। बाहरी कक्षा में ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है, और इसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है। इसलिए ये क्या करता है? ये दान कर देता है। ठीक है। ये क्या करता है? दान करता है। इसके बाहरी कक्षा में इतना इलेक्ट्रॉन आने के बाद ही यह क्या होता है? चमकने लगता है। क्या होता है? चमकने लगता है। इसलिए कहा जाता है धातु चमकता है। धातु चमकता है। धातु ठोस होता है। जितना भी धातु आप देखे होंगे वो सब कैसे देखे होंगे आप? ठोस मात्रा में देखे होंगे। वह ठोस अवस्था में ही होता है। हर एक दुनिया का धातु, हर एक दुनिया का मेटल, ठीक है, जहाँ भी है, चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, जो भी होगा वो सब क्या होगा? ठोस अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है। यह उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब ये जो होते हैं, करंट बहने की क्षमता इसमें होती है। इसमें करंट लगता है। आप एल्युमिनियम लीजिए, इसमें करंट लगता है। मतलब धातु जितना भी आएगा उसमें सब में क्या होगा? करंट लगेगा। इसलिए कहा जाता है इसमें यह उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। इसमें तन्यता का मतलब क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को, किसी भी पदार्थ को खींचना, खींच के पतला करना। ठीक है। तो उसमें क्या तन्यता का मतलब क्या हो गया? कि किसी पदार्थ को हम लोग खींच सकते हैं, निचोड़ सकते हैं, दूर कर सकते हैं, और तार के रूप में उसको बना सकते हैं। तो तार जो आप लोग देखे होंगे वो क्या कहता है? तार को खींचा जाता है। ठीक है। तब मेरा क्या बनता है? वो तार बनता है। तो तार को हम लोग खींच सकते हैं और नया पदार्थ उनसे बना सकते हैं। तो मेरा क्या हो गया? इसमें तन्यता गुण पाया जाता है। एक होता है क्या? आपका आघात वर्णता होती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कैसे समझेंगे? देखिए, आघात वर्णता वो होती है, इसका अर्थ यह है कि इसको हम लोग पीट कर पतले चादर के रूप में बना सकते हैं। कहाँ बनाएंगे? पतले चादर के रूप में बनाएंगे। ठीक है। तो ये भी कहा जाता है जितना भी धातु है, हर एक धातु में उसको पिटाया जा सकता है और वो उसको चादर के रूप में बनाया जा सकता है। इसकी बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। बाह्यतम कक्षा में क्या होता है? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे देखिए,
अगर आपको मैं कहूँ सोडियम का निकालिए इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो आप क्या होगा, पहला में रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में रहता है 8, बच गया 1। मैग्नीशियम कहेंगे, इसका आपका हो गया 12, 2 8 2। एल्यूमिनियम कहेंगे आपका, ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 8 3। पहला में रहता है 2, दूसरा में रहता है 8, तीसरा में रहता है 3। देखिए जितना भी बाहर में एक्स्ट्रा एलिमेंट आ न गया, बाहर में क्या हुआ, क्या देख रहे हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया है, ठीक है। तो हर एक वह पदार्थ, हर एक वह एलिमेंट जिसकी बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। इसलिए यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहने के कारण, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहने के कारण मेरा क्या होता है, धातु चमकता है, ठीक है। अगला क्या आपका है, इसका जो इलेक्ट्रॉन मंदता का मतलब इसमें जो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन मंदता जो होती है वो कम होती है। धातु का मेन काम क्या है, धातु में जो मेन रीजन है इलेक्ट्रॉन मंदता, मतलब भाईचारा होती है। इसमें दोस्तियारी बहुत कम होती है, ये साझेदारी बहुत जल्दी नहीं करेगा, बहुत कम करता है साझेदारी, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाईचारा। भाईचारा बहुत क्या होता है, इसमें कम होता है। विद्युत ऋणात्मकता, इसमें विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत कम होती है। देखिए क्यों कम होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसके पास एक्स्ट्रा प्ले आता है, तो ये किसी नेगेटिव में जल्दी नहीं आता है। नेगेटिव आपका धातु आएगा, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है, धातु की विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है। इसका आयनन विभव क्या होता है, बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है, आयनन विभव बहुत कम होता है। इसका घनत्व और गलनांक अधिक होता है, मतलब ये अधिक घनेकार रूप में रहता है। जैसे मान लीजिए आप किसी को नट को देखेंगे, वो नट क्या होगा, पूरे आकार में भरा होगा। कहीं नट दिख भी नहीं रहा, क्या बताएं अभी को, नहीं तो दर्शाते अभी। अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है। जितना भी धातु होगा, ठीक है, वो सब क्या होगा आपका, उसमें उसमें घनत्व काफ़ी मात्रा में वो घना होता है, ठीक है। और उसको बहुत अधिक गर्म करेंगे तब वो पिघलेगा, तब वो गलना उसका वो गलते रहेगा। तो यही कहा जाता है, धातु का जो घनत्व होता है और गलनांक होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। धातु जो होती है ध्वनि उत्पन्न करती है, जितना भी धातु है उसे साउंड निकलता है। इसलिए आप स्कूल में, विद्यालय में देखे होंगे, कॉलेज सब में, कि घंटी जो बनाया जाता है वो लोहे का बनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में साउंड देता है, इसलिए इसका ध्वनि क्या होता है, बहुत अधिक होती है। इसे हम लोग ध्वनि रूप में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए सोना हो गया आपका, चांदी हो गया, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, जस्ता, ये आपका धातु सब हुआ। इस प्रकार आपका ये धातु के बारे में आप जान गए। चलिए अब आते हैं हम लोग और धातु के बारे में। देखो बच्चों, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना, तो दुनिया आप पे बहुत क्या, बहुत बहुत आपको दूसरे जैसे दिखेगी। इसलिए आप लोग को दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना, सिर्फ अपने से मेहनत मेहनत रखना, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिल से, तो उम्मीद कीजिए कि एक ना एक दिन आपको सफलता मिले ही मिलेगी। एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। एग्ज़ाम कोई भारी चीज़ नहीं होती है। देखिए एग्ज़ामिनर जो क्वेश्चन देगा बहुत आपको सटीक देगा, बस थोड़ा-सा आपको दिमाग का यूज़ करना है। भगवान आपको अच्छा-सा दिमाग दिया है, इतना अच्छा दिमाग दिया गया, अगर आप दिमाग यूज़ नहीं करेंगे तो बेकार है ना। इसलिए दिमाग का यूज़ किया कीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग और धातु के बारे में। नन मीटर, ओ मतलब नहीं, धातु मतलब होता है, ठीक है। जिसमें चमक नहीं होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। जिसमें करंट नहीं लगेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। जैसे धातु को हम लोग बोलते हैं औचालक या कुचालक। क्या बोलते हैं, औचालक या कुचालक। क्योंकि धातु में करंट नहीं लगता, और धातु में करंट नहीं लगता, सॉरी। और धातु कम क्या है, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या क्या करता है, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसलिए इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका कैसा होगा, चिन्ह कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जब भी मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा आपको कहीं लिखा हो गया, समझ लीजिए ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ले रहा है किसी से, ठीक है। लेने वाले को बोलते हैं हम लोग ग्रहणकर्ता, देने बोलते हैं देने वाला दाता या ग्राही, इसको बोलते हैं, ठीक है। लेने वाले बोलते हैं हम लोग क्या, ग्राही, देने वाले बोलते हैं दाता। तो आपका होगा क्लोरीन, देखिए माइनस लगा हुआ है, ये आपका क्या है, अधातु हो गया। क्योंकि देखिए अधातु को हमको ऐसे पता नहीं कि मेरा अधातु ही है। जिस तत्व की बात कक्षा में 5 6 5 6 7 5 6 7 रहेगा, सब मेरा क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरा, अधातु कहलाएगा। ऐसे देखिए जिस प्रकार आपका हुआ ना बारे में 1 2 3 4, उसी प्रकार आपका ये 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, तो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका अधातु कहलाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका नाइट्रोजन है,
इसका होता है 7, तो 2 5 हो गया आपका। ऑक्सीजन 8 होता है आपका, 2 6 हो गया आपका। फिर फ्लोरीन आपका हो गया 9, 2 आपका 7 हो गया। तो ये बाहर में कितना हो गया 5 6 7। तो ये आपका क्या दर्शा रहा है, ये आपका अधातु है। जिस भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 रहेगा इलेक्ट्रॉन, वो आपका क्या कहलाएगा, टोटली अधातु कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसलिए इतना इलेक्ट्रॉन रहने के कारण, एक्स्ट्रा रहने के कारण ये क्या होता है, चमक नहीं पाता है, चमक नहीं पाता है। इसमें तन्यता अघागर नहीं होती है, जब ये धातु रहेगा तब होता है, लेकिन ये क्या है अधातु, इसमें चमक नहीं रहेगा। इसको हम लोग ना तो पीट सकते हैं, ना इसको हम लोग खींच सकते हैं। अब मान लीजिए आप प्लास्टिक को कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ कर सकते हैं नहीं ना। प्लास्टिक को आप तीर सकते हैं, नहीं तीर पाएंगे, उठ सा टूट जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, इसका क्या होता है, इसका घनत्व और गलनांक क्या होगा, बहुत ही कम होता है। ये बहुत कम मात्रा में जल्दी पिघल जाते हैं, ये बहुत कम घनाकार में होते हैं। ठीक है, इसकी बात है हमें 5 या 7 इलेक्ट्रॉन रखता है। अगर आपसे एग्जाम में आ गया अधातु किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं जिस तत्व की बात कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो, उसको ही कहेंगे हम लोग क्या, अधातु। ठीक, इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन घनता बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसको चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास है 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये बच्चा क्या करेगा, भाईचारा करेगा, बनता बनाएगा कि भैया आप हमको दीजिए, साझेदारी करेगा, हेल्प मांगेगा। ठीक है, तो इसको क्यों मांगेगा, क्योंकि इसको अष्टक अपना पूरा करना है, इसलिए जितना अष्टक पूरा करता है वो उसका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। तो उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन घनता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता इसमें अधिक होती है। देखिए जहाँ भी आपको इस, देखिए नाइट्रोजन 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 में कितना कमी है, इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक मतलब होता है 8। तो नाइट्रोजन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 5 ही है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेगा। ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना आशा पूरा करने के लिए, इसलिए क्या होती है इसमें नेगेटिव होती है। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, नाइट्रोजन -3 लिखते हैं। ठीक है, ये दर्शाता है इसको ये इलेक्ट्रॉन किसी ले रहा है। ठीक है, तो अधातु में विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है। उसके बाद आपका इसका आयनन विभव क्या होता है, बहुत अधिक होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे धातु का उदाहरण पूछे, तो ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ये सब आपका क्या हो गया, अधातु ही है। यह ठोस नहीं होता, मतलब अधातु जो होता है वो ठोस नहीं होता, वो ठोस रूप में नहीं पाया जाता है। ठीक है, धातु पाया जाता था लेकिन ये नहीं पाया जाता है। या उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब ये इसमें क्या होती है, करंट नहीं बहती है, करंट नहीं लगता है, इतना आप ध्यान दीजिए। चलिए अधातु समझ गए, अब समझते हैं उपधातु के बारे में। उपधातु के बारे में, उपधातु मेटल वाइड इसका होता है इंग्लिश, क्या होता है, मेटल वाइड। यह क्या होता है, यह हमेशा सॉलिड स्टेट के रूप में रहता है। कैसा रहेगा, सॉलिड स्टेट के रूप में रहेगा। विद्युत का, यह विद्युत कम मात्रा में होता है। इसमें क्या होती है, विद्युत करंट जो होता है बहुत ही कम मात्रा में इसको चाहिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग घर में पंखा देखे होंगे, मोबाइल देखे होंगे, आप बल्ब देखे होंगे, बहुत सारा पदार्थ आप देखे होंगे जिसमें बिजली से चलती है। तो उपधातु में जो होती है वो बहुत कम मात्रा में उसको करंट चाहिए, बहुत कम मात्रा में उसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। तो इसलिए इसमें बहुत छोटे वस्तु को इसमें रखा गया है। जैसे आप मान लीजिए मोबाइल लीजिए, मोबाइल में करंट ज़्यादा नहीं चाहिए, उसमें चाहिए करंट लेकिन कितना चाहिए, कम चाहिए, थोड़ा चाहिए। तो मोबाइल हो गया आपका, आपका टीवी हो गया, आपका हो गया, मान लीजिए बहुत सारा होता है, इसमें कम मात्रा में पाया जाता है। अब मान लीजिए बल्ब है, बल्ब को जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, बहुत अधिक करंट चाहिए। पंखा को जितना अगर वोल्टेज कम रहेगा तो मेरा पंखा कम चलेगा, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा चलेगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, उपधातु में क्या होता है, करंट की मात्रा कम होती है, इसलिए इसमें मोबाइल आता है क्योंकि इसमें करंट कम चाहिए। धातु में अधिक रहता है, करंट दो कम लगता है, उपधातु और धातु। जो जिसमें करंट अधिक मात्रा में चाहिए वो आपका कहलाएगा धातु, जिसमें कम मात्रा में चाहिए वो आपका होगा उपधातु। जैसे मोबाइल में कम मात्रा में चाहिए करंट तो आपका हो गया उपधातु, बल्ब को जलाने में चाहिए अधिक मात्रा में धातु करंट तो आपका हो गया धातु। ठीक है, ये जो आपका है, जैसे मान लीजिए उपधातु का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, बोरॉन हो सकता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक सब हो सकता है। ये सब क्या आपका उपधातु है। उपधातु संख्या 7 ही होती है, क्या होती है, 7 होती है। यह क्या होता है, अर्धचालक भी होता है, सेमीकंडक्टर इसका होता है इंग्लिश। उपधातु को हम लोग अर्धचालक भी कहते हैं।
इसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। आप कैसे पहचानेंगे? जिस तत्व की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो, वो आपका क्या कहलाएगा? उपधातु कहलाएगा। ऐसे मान लीजिए, आप ले लीजिए कार्बन को, कार्बन 6 होता है, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में क्या हो गया? 4, क्योंकि अब 6 को पहले से है, 2 हो ही गया, बचा 4 है ना, तो कार्बन भी आपका क्या हो गया? उपधातु हो सकता है। आप यहाँ पे कार्बन भी लिख सकते हैं। बोरॉन का कितना? 5 ना होता है, 2 3 5। ये आपका नहीं होगा, सॉरी, ये आपका नहीं होगा। सिलिकॉन फिर हो जाएगा। देखिए सिलिकॉन का होता है 16, क्या होता है? 14 होता है, ठीक है। 2 8 4 पूर्ण गया, तो ये आपका हो गया उपधातु। क्या हो गया? उपधातु। उपधातु देखिए बाबू, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, उपधातु से एक सवाल आता है, तो आप उनको अच्छे से पढ़िए और उनको याद कर लीजिएगा। उपधातु संख्या 7 होती है, बता दिए हैं, ठीक है। एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रिक पावर जो होती है, विद्युत धारा की मात्रा होती है, किस में अधिक होती है? धातु, उपधातु में? तो धातु में, ठीक है। क्या होता है? धातु में। धातु में करंट ज़्यादा चाहिए, उपधातु में कम चाहिए। इसमें तो चाहिए नहीं, कहानी खत्म है। और आप क्या बोलेंगे, उपधातु किसे कहते हैं? जो धातु और अधातु से दोनों से मिलकर बना होगा, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? उपधातु कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? धातु प्लस अधातु, ये भी आप कर सकते हैं। धातु प्लस अधातु दोनों मिक्स हो जाएगा, तो आपका क्या कहलाएगा? उपधातु। कुछ मात्रा धातु का, कुछ मात्रा उपधातु का, तो भी आपका क्या होगा? अधातु, अथी सॉरी, उपधातु कहलाएगा। अब एक आता है अक्रिय गैस, जिसको हम लोग नोबल गैस को इंग्लिश में कहते हैं। अक्रिय गैस को हम लोग नोबल गैस इंग्लिश में कहते हैं। अक्रिय गैस की संख्या अब 6 होती है। कितना होती है? 6 होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इसे हम लोग निष्क्रिय गैस भी कहते हैं और उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। इसलिए बल्ब में जितना भी आपका विद्युत बल्ब है, उसमें हम लोग अक्रिय गैस की मात्रा मिलाते हैं। एग्जाम में आता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? अक्रिय गैस, ठीक है। तो ये भी आपका टॉपिक हो गया खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब आपको उसमें चलेगा पता आगे क्या है नहीं है टॉपिक। देखो बाबू, ये एग्ज़ाम जो है ना, जो आप लोग की आ रही है, ये आपको ये दर्शाएगा कि आप किस लेवल तक, आपने कितना तैयारी किया है, वो आपका रिजल्ट बताएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आपको प्यार से मेहनत कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। रिजल्ट जब आएगा तो आपको दुनिया आपके रिजल्ट के हिसाब से देखेगी और आपको उसी से पता चलेगा कि आप क्या है। इसलिए मेहनत कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू। तो चलिए अब हम सीखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, क्या आपका है? रासायनिक बंधन। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? देखिए, जब दो एलिमेंट को आपस में जोड़े रखने के लिए जिस बल की आवश्यकता पड़ती है, जिस बंधन की आवश्यकता पड़ती है, उसी को लोग क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। दो या दो से अधिक एलिमेंट को एक साथ जोड़े रखने के लिए जिस बंधन की आवश्यकता पड़ती है, जिस बल की आवश्यकता पड़ती है, उसी को लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार आपका होता है वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन, इसी का एक और नाम है आयनिक बंधन। क्या होता है? आयनिक बंधन, इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बाउंड
या आयनिक बॉन्ड। या आयनिक बॉन्ड। देखिए इसको आप कैसे समझेंगे। आप गांव घर में देखे होंगे शादी होते हुए, शादी मतलब विवाह होते हुए, क्या होते हुए, विवाह होते हुए। देखिए विवाह होते हुए जब शादी ब्याह होता है तो उसमें दो इंसान का, दो व्यक्ति का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लड़का और लड़की। एक होता है बॉय, एक होता है गर्ल, एक होता है बॉय और एक होता है गर्ल। और दोनों जब मिल जाता है तो हो जाता है क्या, इसका विवाह हो जाता है। क्या होता है, विवाह हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें क्या होता है, एक होता है धातु और एक होता है अधातु। एक होता है धातु और एक होता है अधातु। जब ये दोनों मिलेगा तब मेरा बनेगा मेरा आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्डिंग कहलाएगा। धातु जैसे आपका मिला लड़का लड़की, दोनों का ब्याह करा दीजिए, शादी करा दीजिए। ठीक है ना, होता है दो लड़का लड़की, जहां आपको एक लड़का एक लड़की मिले दोनों को शादी करा दीजिए। उसी प्रकार आप याद कर सकते हैं, जहां धातु और अधातु मिले दोनों का शादी करा दीजिए, मतलब उसका मेरा आपका क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्डिंग बन जाएगा। कैसे, देखिए वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करे। वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करे वही आपका क्या कहलाएगा, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा। इसका मतलब वह ट्रांसफर करेगा, दूसरे को दे देगा। ठीक है, और वो ले लेगा। तो जब ऐसा होता हो तो आप कह सकते हो वहां पे क्या हो रहा है, आयनिक बॉन्डिंग का कम हो रहा है। अब कैसे, मान लीजिए नमक का बनना, एग्जाम्पल में NaCl का बनना, किसका, NaCl का बनना। देखिए NaCl में क्या होता है, दो है एलिमेंट, एक है सोडियम एक है क्लोरीन, और दोनों मिलके बनता है मेरा NaCl। क्या बनता है मिलके, NaCl, नमक का बनता है। क्या बनता है, नमक बनता है। तो नमक यहाँ कैसे बना, सोडियम है धातु, क्या है, धातु, और ये है अधातु, और ये है अधातु, और दोनों मिलके बन गया, ब्याह कर लिया, शादी कर लिया, शादी करा दिए, मेरा बन गया क्या, वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन। देखिए कैसे, सोडियम का एक्चुअली होता है परमाणु संख्या 11 होता है। इसके बाद संख्या में कितना, दो, पहला में 8, तीसरा में लास्ट, मतलब पहला में 2 दूसरा में 8, बचा क्या 11, उसके बाद होता है 8 2 10 हो गया 11। तो आपका होता है 11, और क्लोरीन का निकालते हैं हम लोग, तो आपका हो जाएगा पहला के हम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में कितना 7 में बचता है 7 आ गया। ये मैंने पहले वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। देखिए इसमें क्या आ रहा है, हमेशा अष्टक पूरा करना पड़ता है, और इसमें अष्टक का ही मेन काम होता है। ये अपना अष्टक पूरा कर लिया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा आने के कारण जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता हो वो कहलाता है आपका धातु। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ला लिया है, इसलिए ये क्या कहला रहा है, धातु कहला रहा है। और धातु कहते हैं किसको, मैं आपको बता चुका हूँ। जिस तत्व की बात है कक्षा में, बाहरी मतलब इस जगह में, ठीक है, या तो एक होगा, या तो दो होगा, या तीन होगा। इन तीनों में कोई होगा एक, तो वो आपका क्या होगा, धातु। और 5 6 7 होगा तो वो आपका होगा अधातु। तो बाहर में है एक तो आपका हो गया धातु, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा था, ये हो गया प्लस में। और इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या करेगा, किसी से लेगा, तो ये अपना अष्टक पूरा करेगा, इस किसी ना किसी से लेगा। तो इसको कितना चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन से किसी से लेगा तो ये हो गया नेगेटिव, मतलब कर्ज ले लिया। तो कर्ज को दिखाते हैं हम लोग माइनस में, इसलिए हमेशा ओ धातु में रहता है क्या, माइनस चिन्ह रहता है। क्या होता है, माइनस रहता है। ये क्या था, नेगेटिव होता है। तो ये क्या कर रहा है, दोनों मिल गया, दोनों मिल गया, एक प्लस एक माइनस, ये हो गया लड़का ये हो गया लड़की, और दोनों मिलके बन गया मेरा NaCl। तो यहाँ पे मेन काम क्या हो रहा है, आयन कम हो रहा है। यही आपका हुआ आयन। आयन कहते हैं किसको,
आवेशित परमाणु या अणु को आयन कहते हैं। जो इस पे चार्ज रहेगा वही आपका होगा आयन होगा। यहाँ पे आयन से आयन का कम हो रहा है, दोनों मिलकर आपका क्या बन गया? NaCl बन गया। क्या बन गया आपका? NaCl बन गया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं मेरा NaCl कैसे बना। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए आपका हो गया MgO का बनना। किसका? MgO का बनना। देखिए MgO कब बनेगा? इसमें भी मेरा क्या है? मैग्नीशियम धातु है और मेरा ऑक्सीजन एक धातु है, दोनों मिलकर मेरा बनता है MgO। कैसे? देखिए मैग्नीशियम का होता है 12। क्या होता है? 12। जब इसका 12 हो गया, इसका बाद में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8 2, और इसका होगा ऑक्सीजन का, इसका होता है 8, तो 2 8 2 6 हो गया। देखिए ये तो अपना अष्टक पूरा कर चुका है, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, ये किसी को दान कर देगा, तो ये आपका हो गया +2। जितना रहेगा 12 में उतने देंगे हम, ठीक है। ये इसके पास 6 को, ये अपना अष्टक पूरा करेगा तो किसी लेगा, तो इसको कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 चाहिए, तो ये किसी लेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा कैसा होता है? ऑक्सीजन का होता है -2 होता है। अब देखो दोनों मिल गया, मेरा क्या बन गया? MgO। तो इस प्रकार जिस बंधन में आयनों का स्थानांतरण हो, आयनों का स्थानांतरण हो, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो, वही आपका क्या कहलाएगा? वैद्युत संयोजन बंधन या आयनिक बंधन कर सकते हैं। आप इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे? वैसा बंधन, वैसा बाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो, वही आपका कहलाएगा आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन। इसको बोलते हैं इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बाउंड या आयनिक बाउंड, ठीक है। चलिए इसका दूसरा प्रकार क्या है उनको देखते हैं। इसका दूसरा प्रकार है सहसंयोजक बंधन। क्या है आपका? सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बाउंड। इसको आप लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग भी कर सकते हैं। देखिए यह जो होता है, इसमें मेन काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है। वैसा बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंधन। क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंधन। वैसा बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंधन कहेंगे। जैसे जैसे आपको मैंने बताया समझाने के लिए कि वैद्युत संयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? विवाह होता है, शादी ब्याह होता है। क्यों? वैद्युत में क्या चाहिए? एक चाहिए एक चाहिए लड़का, एक चाहिए लड़की, तो मतलब एक धातु एक धातु। लेकिन ठीक इसमें क्या होता है? इसमें एक उल्टा होता है। आपको मैंने क्या बताया? आयनिक बंधन में बताया आपको शादी कराने के लिए क्या होना चाहिए? विवाह बताया मैंने आपको। तो ठीक उसी प्रकार आपका सहसंयोजक बंधन आपका है, इसमें आपको क्या करना है? इसमें इसका मेन रीजन है, इसमें होगा सहेली। आप इनको याद कर सकते हैं किससे? सहेली से। अब सहेली क्या हुआ सर? सोचने वाली बात है। अब इनको कैसे याद करेंगे? देखिए आप देखे होंगे, दो लड़की जब भी रहेगी, दो लड़की जब भी रहेगी, वो हमेशा साझेदारी का काम करती है। कैसे? आप किसी होटल में खाना खाने गए और बिल बना 20 रुपए का, बिल बना 20 रुपए का, तो लड़की जब रहेगी तो वो कभी भी एक्स्ट्रा पैसा ना देगी, एक्स्ट्रा पैसा वो देवे नहीं करेगी। खैर लड़का में से बात नहीं होता है। लड़का में क्या होता है? अगर नहीं लाया चलो भाई, तुम 8 लाया, चलो हम दे दिए 12 रुपया, या वही लाया चलो भाई में लगाते हैं। लड़का में ये नहीं होता, लड़की में ये होती है। इसलिए मैंने लड़के का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होती है? लड़की तरह से अलग टाइप की होती है। वो 1 रुपया अपना खर्च नहीं करेगी, दूसरे करवा लेगी, मंजूर है तुम दे दो, लेकिन हम नहीं देंगे। तो क्या अगर दूसरा लड़की हो तो वो भी तेजे है, वो भी नहीं कमाने की बात को। तो मान लीजिए अगर बिल बना 20 रुपये का, तो ये क्या करेगी? तुम भी दो 10 रुपया, हम भी देंगे 10 रुपया, नहीं देंगे जाओ। दोनों का बराबर देगी, साझेदारी करेगी, साझा करेगी, मतलब बाउंड बढ़ के देगी।
इक्वल देगी, लेकिन कम नहीं देगी, इतना जितना है उतने देंगे हम भी तुम भी, तब पुराएंगे वो चीज़। तो वही क्या करना है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, गर्ल गर्ल हुआ, गर्ल और गर्ल हुआ, दोनों सेम सेम हुआ। तो ठीक उसी प्रकार सहसंयोजक बंधन में क्या होता है, इक्वल एलिमेंट का कम होता है। कैसा होता है, इक्वल, एक जैसा। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल में लेते हैं क्लोरीन का बनना, क्लोरीन का बनना, ये आपका गैस हुआ, आपका हो गया Cl, Cl, ठीक है, Cl हो गया। आप बताइए इसका होता है परमाणु संख्या 17, कितना होता है इसका, 17। तो इसका हो गया पहला हम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 7। और चूंकि मेरे पास Cl 2 गो है, कितना गो है, 2 गो है, तो ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करेगा। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4। हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाते हैं, आप इसको हो सकता है पॉइंट्स भी दिखा सकते हैं, इससे भी चलेगा, ठीक है, हम क्रॉस दिखा रहे हैं। तो इसके बाद में 7 इलेक्ट्रॉन है, और हमेशा जो बनता है इलेक्ट्रॉन में बनता जो है बाहरी कक्षा जो होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वही भाग लेता है, जो बाहर में रहेगा उसी को दिखाएंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका 7 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 2 6 1 7 हुआ ना। तो ठीक उसका भी ऐसा बनेगा मेरा, 2 3 2 5 2 7, क्योंकि Cl इसका है, Cl इसका भी होगा, दोनों सेम ही है। अब ये क्या कर रही है कि ये भी सहेली का काम कर रही है, देखिएगा कैसे मजा भी आएगा। ये बोल रही है हमको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, हमको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तुम हमको दे दो ना, और ताकि हम अपना काम कर लेंगे। ये क्या बोलती है बकरिया कि तुमको दे, हमको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास 7 को है, एक काम करो तुम हमको दे दो। दोनों में हो गया झगड़ा, दोनों में हो गया लड़ाई। और लड़की में लड़ाई खास करके होती रहती है, ये काम, ये कॉमन बात है, ठीक है, ये कॉमन बात है, ये होते रहता है। तो यहाँ पे जब लड़ाई होने लगा तो दोनों बोलती है रुको, लड़ाई नहीं करना है, दिमाग से काम लेना है। किसे काम लेना है, दिमाग से लेना है। तो एक काम क्यों ना करें, एक काम क्यों ना करें कि दोनों मिल के काम करें, दोनों मिल के काम करें। जैसे मान लीजिए एक चार्जर है, एक चार्जर है, और 2 भाई है, 2 भाई है, 2 भाई है। 2 भाई के पास 2 मोबाइल है, चार्जर एक ही है। आप लोग के पास भी होगा किसी घर में, देखे होंगे किसी का मोबाइल चार्जर में खराब हो गया, तो होता है क्या, आप हैं उन्हीं भाई से काम चलाते हैं। मान लीजिए आपको चार्ज करना है, इसको भी चार्ज करना है, चार्जर के गो है, तो क्या झगड़ा करेंगे नहीं ना, तो वहाँ क्या बोलेंगे, ये बोलेगा हमारा भाई अच्छा भाई तुम ही कर लो, बाद में हम कर लेंगे, पहले तुमको कम पड़ेगा तुम करना, हमको कम पड़ेगा तो हम कर लेंगे। तो एक ही चार्जर हुआ, हुआ ना साझेदारी, हुआ ना बंटवारा, तो वही काम यहाँ पे सेम करेंगे। ये क्या बोल रही है सहेली, क्लोरीन सहेली बोल रही है तुमको कम पड़े इलेक्ट्रॉन का तुम यूज कर लो, और हमको कम पड़ेगा तो हमको देना, लेकिन भागना, लेकिन नहीं, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है लेकिन भागना नहीं है, मतलब मेरा जो चार्जर है लेकिन भागना नहीं। तो वही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर तुमको कम पड़ेगा तो तुम यूज कर लो, और हमको कम पड़ेगा तो हमको दे दो, ठीक है। तो इसके पास है 7, इसके पास है 1, तो ये क्या करेगी, 1 इलेक्ट्रॉन से ले लेगी। अब पूर्ण गया इसका 8। ये क्या बोलेगी, अब हम बन जाएंगे कमजोर, तो एक काम करो तुम हमको भी दे दो इलेक्ट्रॉन। पूर्ण गया इसका भी 8, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 गया। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का साझा किया, साझा किया 1 इलेक्ट्रॉन का। इसलिए हमेशा क्लोरीन में होता है एकल बंधन। क्या होता है, एकल बंधन। जितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा उतने बंधन से हम दिखाएंगे, ठीक है। चूंकि ये अणु हुआ, क्या हुआ, अणु हुआ, ये अणु को हम लोग को दिखाते हैं सूत्र से। तो ये आपका बन गया Cl2। एक और लेते हैं, मान लीजिए आपका पहला एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल आपका हो गया O2 का बनना, किसका, O2 का बनना। ये आपका हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। चूंकि ऑक्सीजन का होता है अपना संख्या 8, तो इसका हो गया 2, इसका हो गया 6। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। अब देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अपना अष्टक पूरा करेगा। ये अष्टक मतलब होता है 8, 8 इलेक्ट्रॉन को चाहिए ही चाहिए अपना काम करने के लिए। तो ये क्या कह रहा है कि रे भाई हमको 2 कमी है, एक काम कर तुम मेरा हेल्प कर दो। ये बोल रहा है मेरे पास भी
2 का कमी है, तुम्हें हेल्प कर दूँ। दोनों में झगड़ा नहीं होने लगा। तो ये क्या बोला, अच्छा थोड़ा सा सब्र करो, दोनों मिल के काम करते हैं। तुमको काम पड़ेगा तुम यूज़ करना, हमको पड़ेगा तो हम यूज़ करेंगे। तो ये क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन से ले लिया, ये भी क्या किया, इससे भी ले लिया। चलो भाई हम तुमसे लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, साझेदारी हो रहा है। तो ये आपका हो गया डबल बॉन्डिंग। अब मान लीजिए आपका तीसरा हो गया, मान लीजिए नंबर 3 में लीजिए आपका N2 का बनना, किसका, N2 का बनना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच होता है। तो चूंकि नाइट्रोजन में होता क्या है, देखिए नाइट्रोजन का होता है पूर्ण संख्या 7, इसका हो जाएगा 2 और 5, इसके बाद तक जहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इसके पास आएगा, 3 हो गया, 1 4 1 5। आप कहीं से दर्शा सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ये भी क्या कर रहा है, हमको चाहिए अपना अष्टक पूरा करना है, हमको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इनसे 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेगा, बोलेगा हमको कम पड़ा हम ले लिए, तुमको कम पड़ेगा तुम ले लो। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लिया, साझा किया 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम लिख दिए ट्रिपल बाउंडिंग। तो ये आपका सब क्या है, टोटल जो एग्जाम्पल ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, सहसंयोजक बंधन का एग्जाम्पल हुआ। अब देखिए सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार का होता है, कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला आपका होता है एकल सहसंयोजक बंधन, क्या होता है, एकल, पहला आपका होता है एकल सह संयोजक बंधन, बंधन, ठीक है। दूसरा आपका होता है द्वि सहसंयोजक बंधन, क्या होता है, द्वि सहसंयोजक बंधन। आपका फिर तीसरा होता है त्रि सहसंयोजक बंधन। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे परिभाषा में, वैसा बंधन जिसमें एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकल सहसंयोजक बंधन बोलेंगे। जैसे जैसे Cl2 का बनना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा साझा हो रहा है, ठीक है। दूसरा आएगा आपका आएगा द्विसहसंयोजक बंधन, वैसा बंधन जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विसहसंयोजक बंधन बोलेंगे। सर क्या बोलेंगे, त्रिसंयोजक बंधन। वैसा बंधन जिसमें 3 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिसहसंयोजक बंधन बोलेंगे, ठीक है। चलिए इस प्रकार ये आपका होता है सहसंयोजक बंधन खत्म। इसमें एक आपका एक्स्ट्रा आता है उप सहसंयोजक बंधन, क्या होता है, उप सहसंयोजक बंधन, उनको देखते हैं वो क्या होता है। उप सहसंयोजक बंधन सब कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, सब कोवैलेंट बॉन्डिंग, उप सहसंयोजक बंधन। तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा वैद्युत संयोजक बंधन में क्या मैंने कराया था, विवाह कराया था, शादी कराया था, 2 अलग अलग के साथ। इसमें क्या था, दोनों सेम था इसलिए बना दिया इसको मैंने सहेली बना दिया था। अब आपका जो तीसरा आया है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका है उप संयोजक बंधन, इसमें क्या होगा, एहसान कराएंगे, क्या कराएंगे, एहसान कराएंगे। अब हमको आप इतना बताइए एहसान कौन करता है, अब हमको बताइए आप एहसान कौन करता है, जिसके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा पैसा, पावर, शक्ति, वही क्या करते हैं, एहसान करते हैं, वही क्या करते हैं, एहसान करते हैं। जैसे अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया, ठीक है, और कोई गरीब व्यक्ति है बगल में बैठा हुआ, कोई भीख मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा है तो हम दे देते हैं, चलो भाई तुम खुश रहो, जा दान कर दिए, होता ना है। आप मंदिर जाते होंगे, मंदिर में जब पूजा पाठ करते होंगे वहाँ से निकलते होंगे तो आप दान पेटी करते होंगे, चलो मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा है चलो दान कर दिए, ताकि उससे आपका कुछ जाता नहीं है, ये एक श्रद्धा होती है। तो उसी प्रकार आप यहाँ क्या करेंगे, एहसान करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में अमोनियम का बनना, किसका, अमोनियम, NH4 का बनना। देखिए नाइट्रोजन हो गया आपका, एक होता है, हाइड्रोजन 3 होता है, 4टा दिया इसमें, कोई बात नहीं है, दर्शा दिए हम। देखिए चूंकि नाइट्रोजन का होता है पूर्ण संख्या 7, तो हो गया 2 5, हाइड्रोजन का होता है 1 तो इसके पास एक ही रहेगा,
जो 72 में था उसे कम करते हैं। तो ये क्या, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले अपना इसको सब दे देगा। हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपना अष्टक पूरा करेगा। क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा करेगा। ये अपना अष्टक पूरा करेगा। तो इसको चाहिए कितना? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इसको 8 चाहिए, इसके पास 5 को पूर्णा है, ठीक है। सॉरी, रुकिए 2 मिनट। 3 2 5। तो ये क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा करेगा। जब ये पूरा करेगा, इसके पास 5 को है, इसके पास 1 होगा, तब इसके पास भी 1 होगा, इसके पास भी होगा। तो ये अपना अष्टक पूरा करेगा, इसको इससे ले लेगा। ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। इसका तो 8 को पुड़ गया, 5 था पहले से, और 3 को लिया, 1 2 3, हो गया 8। ये बेचारा बच गया अकेला, बच गया अकेला। इसका मुंह ताक रहा है टुकुर टुकुर। अब ये कह रहा है, हमको अकेले छोड़ दिया आप। अब वो देखिए कैसे, मान लीजिए आप कोई सुपरस्टार है, आपसे सब हाथ मिला रहा है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है उसका कोई औकात नहीं रहता है आपसे मिलने के लिए। वो दूर से देख 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 के मन बैठा रहा है कि हम भी से हाथ मिलाते, ठीक है। तो वही क्या कर रहा है, दूर से देख रहा है इसको। अब इसका कहना है कि अगर हमको मिल जाता तो कुछ एहसान करते तो अच्छा होता। ये बोलता है, रे चुट्टा, तुमको कर देंगे हम तो मेरा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घटना जाएगा, तो हम मरिए जाएंगे हम। ये बोलता है, तो तुम्हें हमको दे दो। ये बोलता है, नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि मेरे पास एक वो है ही, अगर हम दे देंगे तो हम जिंदे नहीं रहेंगे। तो ये करता, ऐसा बात है, चलो कोई बात नहीं, तुमको हम एगो, अगर तुमको कभी काम पड़े ना हमसे, मेरे पास एगो एक्स्ट्रा हो गया, तुम हमसे ले लेना, तुम हमसे ले लेना। लेकिन भागना लगे नहीं, जब हमको दिखाना होगा 8 इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो हम तुमसे ही लेके दिखाएंगे, क्योंकि तुम मेरा ले रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट है, आप कहीं ले गए उनको, ठीक है, तो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, काम कर लीजिएगा, फिर हमको दे दीजिएगा, क्योंकि हमको जब सर्टिफिकेट कम पड़ेगा तो हमको दिखाना पड़ेगा, तो हमको उस टाइम देना पड़ेगा। ये बोलेगा, ये क्या बोल रहा है, तुमको चलो हम एहसान कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कोई दिक्कत, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तुमको दे दिए, लेकिन के लिए कहीं ले जाना नहीं, क्योंकि अगर हमको काम पड़ेगा अष्टक पूरा करने के लिए, तो हमको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हम फिर मर जाएंगे। ये बोला, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एहसान कर रहा है। तो आप कहाँ देखेंगे, आप कैसे बताएंगे? देखिए, जहाँ आपको तीर दिखाई पड़ गया, वहाँ समझिए आपका उपसहसंयोजक बंधन का काम हो रहा है। इस प्रकार ये आपका आज बॉन्डिंग होता है खत्म। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या उनको देखते हैं। देखिए, एक बंधन आपका और होता है हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन ये क्या होता है, इनको आप समझ लीजिए। वैसा बंधन जिसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन हो, वैसा बंधन जिसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो, तो वही आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बंधन कहलाएगा। इनको याद कैसे करेंगे आप, इनका एक ट्रिक है, उनको याद रखिए हमेशा। ट्रिक क्या है, हाइड्रोजन जो बेचारा है वो करेगा फोन, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन फोन करेगा, हाइड्रोजन फोन करेगा होता। लेकिन मैंने आपको इस बस याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ। हाइड्रोजन क्या करेगा, फोन करेगा। अगर हाइड्रोजन का फोन लग गया तो समझिए हाइड्रोजन बंधन बन गया, नहीं तो नहीं बनेगा। किसी का ये नहीं तो नहीं बनेगा, समझे। चलिए, जैसे अगर हाइड्रोजन इसके साथ फोन करेगा तो मेरा क्या बनाएगा, HF बनाएगा। HF का प्रयोग कहाँ करते हैं, कांच पर लिखने के रूप में करते हैं। कहाँ करते हैं, कांच पर कुछ भी लिखते हैं तो हम लोग HF का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड इसको बोलते हैं। अगर H का प्रयोग हम लोग फिर कराएंगे O के साथ, तो मेरा जल बनेगा। क्या बनेगा, जल बनेगा। अब फिर हम कराएंगे N के साथ, मेरा बनेगा NH3। क्या बनेगा, NH3। इसको बोलते हैं अमोनिया, से बोलते हैं जल। तो आप
इसको बोलते हैं जल, इसको बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा कहाँ, आप लोग के घर में पीते हैं पानी, वो बदल हो गया, पानी से बोलते हैं। अमोनिया आपको कहाँ मिल जाएगा, पेशाब देखें, पेशाब, वो पेशाब का जो महक होता है ना, है वही आपका क्या, जैसा वो सुगंध है ना, उसी प्रकार ये अमोनिया महकता है, इतना ये खराब गंध होता है इसका। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन का फोन लग गया, अगर हाइड्रोजन का फोन लग गया तो समझिए हाइड्रोजन बन गया, और उसके बाद कहीं नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया, क्या बताइए HCl हाइड्रोजन बंधन है, नहीं है, क्यों, इसका फोन इसके साथ लगता है, F के साथ, O के साथ, N के साथ, कहीं लगा नहीं, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये आपका हाइड्रोजन बंधन है, ये है, फोन लग गया है, इसका के साथ नहीं लगा, हाँ लग गया, ऐसा लगा। H का जो है फोन, तीनों में से कोई में एक लगना चाहिए या तीनों लगना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन का फोन लगना चाहिए, फोन लगा तो आपका बनेगा, नहीं तो आपका नहीं बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है उनको, तो अब चलिए हम समझते हैं धातु कर्म के बारे में। धातु कर्म क्या होता है, मेटलर्जी क्या होता है। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, इस एग्जाम में हर बार क्वेश्चन रहता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए धातु कर्म उसको कहते हैं जो हम लोग का होता है अयस्क, जो हम लोग का होता है और से शुद्ध धातु प्राप्त करने से, अयस्क से शुद्ध धातु पर प्राप्त करने की, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं। जो हम लोग का अयस्क होता है वो, उससे हम लोग जो धातु प्राप्त करेंगे वही मेरा क्या कहलाएगा, धातु कर्म कहलाएगा। अब ये अयस्क क्या होता है, देखिए जो हम लोग का अयस्क होता है वो मिट्टी के अंदर पाया जाता है, धातु के अंदर मेरा पाया जाता है खनिज। पहले बात समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई पृथ्वी है, ये कोई पृथ्वी है, इसके अंदर मेरा कोई अयस्क है, इसके भी अंदर मेरा कोई लोहा है, क्या है, लोहा। सबसे बड़ा पार्ट आपका पृथ्वी हुआ, इस पृथ्वी के अंदर आपका क्या अयस्क हुआ, इसके अंदर क्या आपका लोहा हुआ। इनको कैसे बाहर करना है हमको, जमीन के अंदर से इनको कैसे प्राप्त करेंगे, वही बताता है आपका क्या, धातु कर्म। मतलब जो आपका अयस्क है, अयस्क के अंदर आपका धातु है, लोहा है, ठीक है, उनको आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए जो हम लोग का मिट्टी होता है, मिट्टी के अंदर बना होता है खनिज। क्या होता है खनिज, हम लोग पहले खनिज को बाहर निकालते हैं, पूरा मिट्टी लगा हुआ, बहुत सारा मिट्टी लगा रहता है उसके अंदर, ठीक है। उससे हम क्या करते हैं, कुछ अयस्क बाहर करते हैं, चुन चुन के हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं, उसको हम साफ करके, ठीक है, उसको हम बाहर करते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक विद्यालय है, एक क्या है, एक विद्यालय है। देखिए जैसे मान लीजिए एक विद्यालय है, उस विद्यालय में बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से 10 बच्चा टॉपर किया, 10 बच्चा टॉपर किया, तो यही आपका क्या हुआ, बहुत सारे से जो हम निकला मेरा 10 बच्चा टॉपर, यही आपका हो गया अयस्क, ये आपका हो गया खनिज। ये क्या था, सब मिला हुआ था, ये था आपका सब मिला हुआ। इससे हम क्या किए, मेन वस्तु को निकाल दिए, विद्यार्थी को निकाल लिए, जो टॉप करने के लायक था, जो टॉप किया उसको हम बोल दिए हीरा, गजब, तुम मस्त कर दिया, तुम अच्छा किया, ठीक है। ये तो क्या आपका हुआ, अयस्क हुआ, इसी बोलते हैं हम लोग। और इससे भी हम जब चुन के बाहर करेंगे, वही मेरा क्या कहलाएगा, बिहार टॉपर। क्या कहलाएगा मेरा, बिहार टॉपर। इसको बोलते हैं, या मान लीजिए ये आपका खनिज था, खनिज से बाहर किया अयस्क को, अब अयस्क भी बाहर करेंगे, वही आपका होगा धातु, लोहा, कॉपर, तांबा, जो आप बाहर करना है कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये होता है। अब इसमें से तो मेरा पहला प्रोसेस हुआ, लेकिन यहाँ से अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए 4 चरण को पकड़ना पड़ेगा, मतलब 4 रास्ते आपको जाना पड़ेगा। उन चारों रास्ते जाने के बाद तभी आपको मिलेगा शुद्ध धातु। शुद्ध धातु मतलब अयस्क से धातु प्राप्त करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, धातुकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धातुकर बोलते हैं। अब देखिए मैंने लिख दिया परिभाषा, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं, धातुकर बोलते हैं। देखिए आपका जो चरण है वो चरण 4 है, जो बोलते हैं स्टेप। आपका 4 स्टेप है, चारों स्टेप को आपको करना है, तभी आपको मिलेगा धातु, नहीं मिलेगा आपको। देखिए कैसे, पहला आपका अयस्क है, पहला आपका चरण है अयस्क का सांद्रण। क्या है आपका, अयस्क का सांद्रण। दूसरा आपका है भर्जन, रोस्टिंग। तीसरा आपका है निस्तापन। चौथा आपका है धातु का शोधन। मतलब देखिए ये क्या होता है, धातु का शोधन का मतलब हुआ धातु को शुद्ध करना, धातु को शुद्ध करना। अब हम इन चारों स्टेप को अच्छे से समझते हैं। पहले अयस्क का सांद्रण क्या होता है, अयस्क का सांद्रण हुआ अयस्क को शुद्ध करना, जो हम लोग का अयस्क है उसको शुद्ध करते हैं। अब उनको आप कैसे शुद्ध करेंगे, आप उनको कैसे शुद्ध करेंगे, इनको शुद्ध करने की 3 विधियां हैं।
पहला आपका है गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी या आप लोग भी घर में गेहूं सब क्या करते होंगे, धोते होंगे। क्या करते होंगे, गेहूं सब धोते होंगे। तो पानी में से आप गेहूं देते होंगे, वो क्या होता होगा, जिसका जो भी उसका खराब वस्तु पदार्थ होगा, उसका पत्ता सब होगा, वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, गंदगी ऊपर आ जाएगा और वो जितना मेरा गेहूं हुआ सब नीचे आ जाएगा। वहाँ पे क्या गुरुत्व पृथक्करण विधि कम हो रहा है। आपको उसको खूब गोल गोल करके, ठीक है, पूरा हाथ से मिला मिला के उसको रख दीजिए। ठीक है, वो आपका क्या हो गया, गुरुत्व पृथक्करण विधि हुआ। जितना गंदगी होगा सब ऊपर आ जाएगा, जब का मेन चीज होगा गेहूं सब उसका नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हुआ। या आप मान लीजिए बालू लीजिए, बालू और एक पानी लीजिए। बालू में बहुत सारा गंदगी रहता है। जैसे आप बालू मिलाएंगे पानी में, जितना गंदगी होगा सब ऊपर हो जाएगा, बालू आके नीचे बैठ जाएगा। तो शुद्ध बालू आपका नीचे आ गया, गंदगी ऊपर आ गया। ये भी आपका क्या हो गया, चुनने का विधि हो गया। पहला आपका हो गया। दूसरा आपका आता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। कोई पृथ्वी पे आप चुंबक लीजिए, जितना उसका गंदगी होगा सब वो छोड़ देगा, जो उसका मेन चीज होगा उसको अपनी ओर वो खींच लेगा। जैसे चुंबक है, ये चुंबक आपका हुआ, ये आपका चुंबक हुआ। यहाँ बहुत सारा कील सब रखा हुआ, गंदगी से रखा हुआ है। जितना कील होगा सब इसमें आकर सट जाएगा। ठीक है, और गंदगी को छोड़ देगा। तो जो सट गया इसको आप निकाल लीजिए, चुंबक से निकाल के जो बचा तो छोड़ दीजिए इसको। ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा आपका क्या हो गया, झाग या फेन उत्प्लावन विधि। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, आप दूध सबको देखे होंगे, खूब ऐसे करते 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 रहते हैं, जितना भी गंदगी का सब ऊपर आता है, और जो मेन जो बचता है उसको वो अपने यूज करता है। जैसे बोलिए अथी लीजिए, क्या बोलते हैं, चाय लीजिए। चाय में क्या होता है, अगर चाय बनाएंगे ना आप, तो जितना उसका होगा फेन सब, ठीक है, वो सब ऊपर आ जाएगा। आप पीते हैं क्या, चाय नहीं पीते हैं, फेन से तो उठा के, ठीक है, कोई निकाल रख देता है, कोई पीता है कोई नहीं पीता है, गंदगी सब ऊपर पे आ जाता है। ठीक है, जैसे बोलिए चाय बनाते हैं आप, चाय से बनाते हैं, अगर चाय किसी को पीने देंगे आप, तो पहले इसको छाँकते हैं, छाँकते हैं ना, तो आप जो छाँके वही आप पीते हैं, ऊपर का नहीं पीते हैं, फेंक देते हैं। वो आपके क्या हो गया, फेन या झाग उत्प्लावन विधि हो गया। पहला ये सब किसमें हुआ, ये सब आपका इसी में किए, या अभी हम एक ही स्टेप में हैं। मेरा पहला स्टेप क्या था, ऐस का संतरण हम कर दिए, मतलब ऐस को हम शुद्ध कर लिए, पूरा शुद्ध कर लिए। अब उसके बाद जो मिला हमको, उसका करेंगे भर्जन, रोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। देखिए रोस्टिंग भर्जन कहते हैं किसको है, रोस्टिंग किसको कहते हैं। देखिए वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा वैसे पदार्थ जिनको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा, लेकिन गलने नहीं दिया जाएगा। वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे लेकिन गलने नहीं देंगे, वही आपका क्या होगा, भर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भर्जन कहलाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। निस्तापन क्या करते हैं, इसको वायु की अनुपस्थिति में, इसमें हवा की मात्रा नहीं होना चाहिए, इसमें हवा की मात्रा आना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसको गर्म करेंगे, लेकिन गलना जरूर चाहिए। हवा बंद कर दिए, ठीक है, घर बंद करके, ठीक है, अंदर करके, अंदर बैठ गए, ठीक है, गेट बंद करके, वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वायु नहीं होने के कारण इसको गर्म करेंगे और उसको गला गला मतलब। अब देखिए निस्तापन क्या होता है, निस्तापन का काम क्या होता है, उनमें क्या करेंगे, वायु को हटा देंगे, मतलब हवा को छोड़ के उसकी अनुपस्थिति में हम उनको गर्म करेंगे, उनका गलना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे में, हवा नहीं होना चाहिए, हवा की मात्रा आना चाहिए, उसको गर्म कर लिए ताप में, ठीक है, गर्म करने के साथ साथ वो गल गया, बहुत मात्रा में वो गल गया, तो वो आपका क्या होगा, निस्तापन हुआ। तो आप कह सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए निस्तापन कहते हैं उसको है वैसे पदार्थ जिनको वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता हो, लेकिन वो पदार्थ गलना चाहिए, वो आपका क्या होगा, निस्तापन होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें गलना नहीं चाहिए, इसमें गलना चाहिए। इसमें क्या होता है, 90% जो गंदगी होता है सब बाहर हो जाएगा, 90% गंदगी सब साफ हो जाएगा, फिर भी आपका 10% बचा हुआ है। उसके बाद अब आएंगे हम धातु का शोधन में, मतलब धातु को शुद्ध करेंगे, धातु को हम लोग शुद्ध करेंगे। उसमें क्या किया जाता है, पहले आपको गालक क्या जाता है, गालक क्या बोलते हैं, फ्लक्स मिलाकर पिघलना, उसको क्या क्या जाता है, पहले धातु को पिघलाया जाता है, गर्म करके उसको पिघलाया जाता है। जो भी आपका मिला निस्तापन के बाद उसको फिर गर्म किया जाता है, उसको पिघलाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, धातु मल होता है स्लेग, क्या होता है, स्लो सिलेक्ट, सिलेक्ट मतलब होता है मैट्रिक्स या औषधि मिलाते हैं, अपने से मिलाते हैं और फ्लक्स को बाहर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये सब देखेंगे, धातु मल कहते हैं इसको। देखिए ये सब जो गालक होता है, धातु मल होता है, ये क्या होता है, देखिए आप घर में क्या किए होंगे, जब आप घर सब में आटा सब, मतलब जब खाना बनाते होंगे, रोटी बनाते होंगे, तो रोटी बनाते हैं, जैसे रोटी आप गूंथते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ये सब में लग जाता है, लग जाता है। आप उनको कैसे हटाएंगे, नहीं है, धो नहीं पाते हैं, तो वो क्या करेंगे, आप जल्दी छूटता नहीं है, तो आप ऊपर से औषधि लेते हैं, ऊपर से आटा लेते हैं, सूखा आटा, ठीक है, गीला आटा को हाथ रगड़ के उसको नजर के गिर छोड़ देते हैं। तो वो क्या हुआ, आप बाहर से लिए, इसमें मिला के तब अंदर किए, तब आप क्या किए, अंदर किए ना, तो उसे क्या मिला हो गया, औषधि सब मिला क्या हो गया, बाहर चला गया।
उसमें आप बाहर से मिला के और उसमें दोनों मिला था, दोनों मिला के बाहर के, वही काम करते हैं इसमें हम धातुमल में करते हैं। दोनों मिला के हम मैट्रिक्स मिला के उसमें मिला के तब फ्लक्स को मिला के बाहर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातुमल कहते हैं। अब क्या उसमें क्या करते हैं, अयस्कों में उपस्थित औषधि को गैंग कहते हैं। जो अयस्क में है, जो हम लोग का अयस्क है, उसमें जो भी उपस्थित औषधि होगा उसी को बोलते हैं गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है। अब होता है एक होता है प्रगलन, स्मेल्टिंग होता है। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ मतलब कोयला के साथ गर्म करके उसे धातु में बदलना आपका क्या कहता है, प्रगलन कहता है। यहाँ करने बाद सब करने के बाद एक काम और करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्साइड मिलाते हैं हवा की उपस्थिति में। ठीक है, हवा कोयला के साथ उसको गर्म करते हैं। ठीक है, तब जो हमको मिलेगा प्रगलन कहलाएगा। उसके बाद आपका क्या मिलेगा, धातु मिल जाएगा, तब आपको लोहा मिल जाएगा। उसके बाद आपको लोहा को जितना गर्म करना कीजिए, सोना मतलब लोहा को आप जैसे आकार बन जाते हैं वैसे दे सकते हैं वो। उसके बाद आपका ये धातु प्राप्त हो जाता है शुद्ध मात्रा में। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम समझते हैं संक्षरण क्या होता है, कोरिजन क्या है। कोरिजन क्या होता है, किसी भी पदार्थ को हवा में छोड़ने के बाद, किसी भी एलिमेंट को हवा में छोड़ने के बाद उस पर जो एक एक्स्ट्रा पदार्थ आ जाता है, जंग लग जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, संक्षरण कहते हैं। देखिए धातु की सतह पर वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या जलवाष्प बोलते पानी को, या सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की उपस्थिति में आने के बाद उस पे उस पदार्थ का खराब हो जाना, वही आपका क्या कहलाएगा, संक्षरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संक्षरण का। जैसे लोहे का जंग, देखिए लोहा को आप खुली हवा में छोड़ दीजिए। जैसे आप खुली हवा में छोड़ेंगे उस पर क्या होगा, कुछ पानी पड़ेगा, कुछ हवा की मात्रा में आके उस पर क्या होगा, एक भूरे परत की जंग लग जाएगी। सोने बोलते हैं क्या, जंग लगना या जंग कहते हैं उसको, लोहे का संक्षरण भी कह सकते हैं। तो किसी भी पदार्थ का, किसी भी एलिमेंट का हवा की उपस्थिति में आने के बाद उसका खराब हो जाना आपका क्या कहलाएगा, जंग लगना कहलाएगा, या आपका कहलाएगा संक्षरण कहलाएगा। यह हवा के साथ अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। इसके आवश्यक शर्त क्या है, मतलब इसका मेन काम क्या है, ये हवा की उपस्थिति में ये जंग लगता है, ये खास करके। ठीक है, दूसरा पानी की उपस्थिति भी हो सकता है। ठीक है, ये पानी के रूप में भी खराब होता है। दूसरा क्या होता है, उपाय क्या है, कैसे इनको दूर करेंगे। पहला उपाय क्या है, धातु के सतह पर लेप चढ़ाकर, जो धातु है उस पर क्या करेंगे, लेप चढ़ा देंगे ना, तो वो आपका क्या होगा, कुछ नहीं होगा उसका, वो बहुत देर तक कम मात्रा में उस पर जंग लगेगा। ठीक है, दूसरा रंगाई करके उस पर क्या करें, पेंट कर देंगे, उसका कलर कर देंगे धातु पे हम। तो आप देखेंगे गाँव घर में कि कोई भी लोग, आप देखेंगे गाँव घर में कोई भी लोग अगर चादर सब लाते हैं या गेट बनाते हैं, ठीक है, तो उसे पेंट कर देता है ताकि उसमें जो जंग जल्दी ना लगे और मेरा खराब ना हो। अगर कि आपका धातु द्वारा स्वयं रक्षा कवच बनाकर, जो धातु आपका उसी के द्वारा हम क्या बनाएंगे, एक स्वयं रक्षा कवच बना देंगे ताकि उसको अंदर रख के वो मेरा खराब ना हो सके। अब देखिए ये आपका हो गया। आप समझते हैं एनोडीकरण क्या होता है। क्या चीज़, एनोडीकरण क्या होता है। इसमें मुख्य काम होता है एल्युमिनियम का। जैसे आप इसमें लोहे को आप खुले हम छोड़ दिए तो आपका जंग लग गया। उसी प्रकार अगर आप एल्युमिनियम को, धातु आपका अगर उनको खुले हम छोड़ देंगे तो वो हवा की उपस्थिति में, ठीक है, एल्युमिनियम क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो उस पर क्या होगा, एक परत जमा हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोडीकरण बोलते हैं। एल्युमिनियम को खुली हवा के साथ छोड़ देने के बाद उस पर एक प्रकार का ऑक्साइड बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनोडीकरण। क्या बोलते हैं, एनोडीकरण। अब आपका आता है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन में क्या दिया गया, आपका गया वैद्युत अपघटन क्रिया द्वारा किसी धातु पर किसी अन्य धातु का लेप चढ़ाकर या लेप चढ़ाना आपका विद्युत लेपन कराता है। कोई भी धातु उस पर लेप चढ़ाना, उस पर परत चढ़ाना आपका क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। अब आपका आता है क्रोम लेपन। क्रोम लेपन क्या होता है, देखिए इसमें दिया गया आपका कि सामान्यतः किसी धातु का संक्षरण रोकने के लिए उसकी सतह पर, कोई भी धातु को संक्षरण से रोकने के लिए उसकी सतह पर टीन, निकेल या क्रोमियम या तांबा का धातु का परत चढ़ा दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोम लेपन कहते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, किसी धातु का संक्षरण रोकने के लिए उस धातु की सतह पर टीन, निकेल, क्रोमियम और तांबा आदि का परत चढ़ाना ही आपका क्या कहलाता है, क्रोम लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रोम लेपन कहलाता है। अब ये आपका एक आता है मिश्र धातु। क्या आता है, मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के समान मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समान मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल हो गया। मिश्र धातु बनता कैसे, जब दो धातुओं को या दो से अधिक धातुओं को मिक्स किया जाता है तो उससे जो एक नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिश्र धातु। जैसे मान लीजिए पीतल में एक, दो या दो से अधिक धातु मिला हुआ है, ठीक है। अब आपका आता है अमलगम।
वह पदार्थ को अमलगम कहेंगे जिसमें एक पदार्थ तो धातु होना चाहिए, उसके साथ साथ एक पारा होना चाहिए। जब किसी पदार्थ को मिक्स करेंगे उसमें एक पदार्थ पारा होना चाहिए, दोनों को मिक्स किया जाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, अमलगम कहलाएगा। वह पदार्थ में धातुओं के साथ साथ एक धातु पारा होना चाहिए, वही आपका कहलाएगा अमलगम। क्या कहलाएगा, अमलगम। इस प्रकार आपका होता है ये संक्षरण टॉपिक समाप्त। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम में अक्सर आपसे सवाल को घुरा के नहीं पूछेगा, वो चाहता बस थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए है। अगर आप जान जाएंगे जितना बताया मैंने, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो उम्मीद है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और आप लोग अच्छे से लिख के लाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।